Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे राधे। तो जो हम कर रहे थे वो हमारा यहाँ तक हो गया, 15 तक, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें x टेंड्स टू 2 पे लिमिट निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अभी हमने शुरुआत में कहा था, जब हमने 2 लेक्चर किए हैं, 2-3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। 3 लेक्चर में हमने जो बात की है वो कि कई फलन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दाईं और बाईं की जरूरत नहीं पड़ती। दाईं और बाईं की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनके लिए आपको दाईं और बाईं दोनों को क्रॉस चेक करना होता है। दोनों को क्रॉस चेक करना होता है, क्योंकि उनका दायां और बायां नॉर्मली अलग अलग आता है। उनकी दाईं सीमा उनकी बाईं सीमा के साथ मैच नहीं करती। खास फलन, विशेष फलन जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन पर दायां और बायां सामान्यता एक जैसा नहीं आता। जो अगर आपके सवाल के अंदर अगर ये फलन शामिल हो, तो उनका दायां और बायां जरूर चेक करें, क्योंकि ये धोखा दे सकते हैं। इनका दायां और बायां धोखा दे सकता है। एक होता है मोड, मापांक फलन। अगर मोड फंक्शन आपके सवाल में है, तो जरूर आप एक बार लेफ्ट और राइट जरूर चेक करें, क्योंकि मोड फंक्शन लेफ्ट और राइट के साथ जो बिहेव करता है वो अलग अलग होता है। तो एक मोड हो, एक महत्तम पूर्णांक फलन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, महत्तम पूर्णांक फलन, मोड फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक अपूर्णांक फलन जो आपको दशमलव वाला पार्ट देता है, अपूर्णांक फलन, या जिसको फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन ये हो, चर घातांकी फलन हो, चर घातांकी। चर घातांकी में खासकर 1 की पावर 1/x या 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, अगर ये फलन आपके सवाल में शामिल हैं, ऐसे खास फलन जो आपके सवाल में शामिल हो, तो लेफ्ट और राइट जरूर चेक करिएगा। सामान्यतः लेफ्ट और राइट में मैच नहीं मिलेगा, मिसमैच आपको मिलेगा। नॉर्मली फलनों में दोनों साइड एक जैसी आती है, लेफ्ट और राइट सेम आता है, लेकिन ये खास फलन ये होते हैं, इनका बिहेव बड़ा अलग है। ये लेफ्ट और राइट के साथ अलग अलग बिहेव करते हैं। लेफ्ट के साथ अलग रहता है इनका बिहेवियर, और राइट के साथ इनका बिहेवियर अलग अलग रहता है। दोनों के साथ बहुत बड़ा अंतर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालता हूं और एक बार राइट लिमिट निकालता हूं, इसमें लेफ्ट लिमिट निकालता हूं 2 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह मैं 2 माइनस एच रखूंगा, तो ये जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2, और 2 माइनस एच बट्टा माइनस 2। दाई सीमा रख दी, 2 माइनस एच रख दिया, 2 माइनस एच रखते ही 2 कैंसिल करते ही ये मेरा इस तरफ आ जाएगा, माइनस एच, मोड माइनस एच, 2 से 2 कट गया, माइनस एच, ऊपर आ जाएगा प्लस एच, क्योंकि मोड लगा हुआ है, कट गया, माइनस का 1 आ गया। लेफ्ट लिमिट आई आपकी -1। अगर आप इसमें राइट लिमिट पे जाएंगे, जो कि अलग आएगी,
2 प्लस एच माइनस 2 दाईं सीमा रखने पर 2 से 2 कट गया, एच टेंड्स टू 0 हो गया, मोड एच बटा एच हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, एच बटा एच हो गया, कट गया और आपके पास 1 आ गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, कारण है मोड। ऐसा नहीं है, याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये गांठ बांध लो कि हर मोड में ऐसा होता है, हर मोड पे ऐसा नहीं होता, हर मोड में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मोड आ जाए तो एक बार थोड़ा सा अपना टेंशन बढ़ा देना और लेफ्ट और राइट दोनों चेक करिएगा। कई बार बराबर भी आ सकती है और कई बार बराबर नहीं भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इस केस में बराबर नहीं आई, जहां भी मोड देखो और आप ये कह बैठोगे नहीं मोड आया हुआ है मतलब लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये इस सवाल के लिए किसी और सवाल में बराबर भी आ सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब भी मोड आपके सवाल का हिस्सा हो तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ा देना और लेफ्ट और राइट दोनों निकाल के चेक जरूर करिएगा, क्योंकि वहां हो सकता है, संभावना है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, हो सकता है दुर्घटना ना हो सकता है दुर्घटना ना हो, लेकिन दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, दुर्घटना हो भी सकती है, हो भी सकती है ना, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट दोनों क्रॉस चेक जरूर करिएगा। जैसे अब इसमें आ जाओ, इसको लेते हैं, तो इसमें भी आप राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, 0 पे राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0 पे आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 0 से पीछे आएगी, 0 माइनस एच बोल दो उसको, और वो निकालेंगे तो 0 प्लस एच हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 की पावर 1 बटा एक्स को देखिए, 2 की पावर 1 बटा एक्स का बिहेव थोड़ा सा अलग होता है। अगर 2 की पावर 1 बटा एक्स है और एक्स का मान टेंड्स टू 0 है, एक्स का मान अगर टेंड्स टू 0 है तो एक्स अगर 0 की तरफ गया तो 1 बटा एक्स जो होगा वो अनंत की तरफ जाएगा, है ना। अगर एक्स 0 की तरफ जाता है तो 1 बटा एक्स अनंत की तरफ जाता है, 1 बटा एक्स अनंत की तरफ जाता है तो 2 की पावर 1 बटा एक्स यानी 2 की पावर अनंत, 2 की पावर अनंत तो अनंत ही होगा, फिर वो अनंत हो गया, तो ये आपका अनंत आ गया। यानी x की पावर 0 होने पर, x टेंड्स टू 0 होने पर अगर 0 है तो आपका 2 की पावर 1 बटा x टेंड्स टू अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2 की पावर 1 बटा x टेंड्स टू अनंत हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर ये 2 की पावर 1 बटा एक्स ना होकर 2 की पावर माइनस 1 बटा एक्स होता तो 2 की पावर माइनस 1 बटा एक्स होता तो थोड़ा सा कहानी बदल जाती, 2 की पावर माइनस 1 बटा एक्स। अगर 2 की पावर माइनस 1 बटा एक्स होता, आप अब एक्स टेंड्स टू 0 रखते तो 2 की पावर माइनस अनंत आता, 2 की पावर माइनस अनंत, माइनस की पावर नीचे आती, बट्टे में आता, बट्टे में आता तो 1 बटा अनंत आता, 1 बटा अनंत आता तो 0 बन जाता, तो ये 0 बन जाता। यानी 2 की पावर 1 बटा एक्स है तो वो अनंत बन जाता है, और 2 की पावर माइनस 1 बटा एक्स हो तो वो 0 बन जाता है, क्योंकि माइनस अनंत तो आता ही है, लेकिन माइनस की पावर होने की वजह से वो बट्टे में आता है, बट्टे में आके वो अपने आप को प्लस बनाता है, और प्लस बनाते ही वो बदल जाता है। तो देख रहे हैं आप, हल्का सा परिवर्तन किए, हल्का सा परिवर्तन होते ही ये आंसर अनंत से 0 पे पहुंच गया, अनंत से 0 पे पहुंच जाता है। तो ये हल्का सा बदलाव बहुत बड़ा है। और 0 याद रखिए, 0 भी 2 प्रकार के हैं, एक तो प्लस वाला 0, एक माइनस वाला। प्लस वाला मतलब 0 से पहले वाला, 0 से आगे वाला वो प्लस का होगा, एक 0 से पीछे वाला होगा जो कि माइनस का होगा। माइनस वाले पे ये आपको आंसर देगा 0 और प्लस वाले पे ये आपको आंसर देगा अनंत। तो इसका भी लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है। 2 की पावर 1 बटा एक्स का भी लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है, ठीक है। इसको मैं कहीं लिख देता हूँ ताकि दोनों चीजें याद रहे, डिफरेंस बनाए रखना, इनके अंतर को बनाए रखना, इनका जो अंतर है उसको बनाए रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 2 की पावर 1 बटा एक्स दो प्रकार के रिजल्ट देगा। अगर x आप 0 की दाईं सीमा यूज कर रहे हैं, 0 की दाईं सीमा यूज कर रहे हैं मतलब 0 प्लस यूज कर रहे हैं, तो यानी प्लस वाला यूज कर रहे हैं, और प्लस वाला यूज कर रहे हैं तो आपका अनंत अनंत ही बना रहेगा
और अनंत बने रहने की वजह से आपका आंसर अनंत आ जाएगा, आपका आंसर अनंत आ जाएगा। लेकिन अगर आप जीरो की बाईं वाली सीमा यूज कर रहे हैं, जीरो माइनस यूज कर रहे हैं, जीरो माइनस यूज कर रहे हैं, तो 2 की पावर 1/x जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस बार आप जो जीरो यूज कर रहे हैं वो माइनस वाला है, माइनस वाला है, मतलब जीरो माइनस एच है। तो जीरो माइनस एच यूज करेंगे तो जीरो तो हट गया, माइनस एच आ गया, 1/-एच हो गया। माइनस 1/एच होते ही वो अनंत से जीरो बन जाता है। ये दोनों में फर्क है। आप चाहो आराम से करके देख सकते हो, जो भी डाउट हो उसको चला के, पेन चला चला के, माथा पच्ची कर करके इसको क्लियर किया करो। सिर्फ एक बार में ये नहीं कि बस ठीक है ऐसे ही होता होगा, क्या नहीं हो रहा, करके देखो, मना के देखो। ये चीज है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दाईं सीमा। जीरो प्लस को क्या मतलब होता है? जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो प्लस एच, यही होता है। जीरो माइनस का मतलब क्या होता है? जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच। तो करके देखो, लिखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रख दिया, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रख दिया। ये 2 की पावर हो गई 1/h, हो गया। एच टेंड्स टू अनंत है, ये अनंत रखते ही ये 2 की पावर 1/अनंत, 1/0, 1/0 यानी अनंत हो गया। 2 की पावर अनंत यानी अनंत हो गया, क्योंकि 2 पे पावर बढ़ेगी तो 2 की पावर 1 करते ही 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 16, तो 2 की पावर बढ़ती जाएगी, वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम ये वाला निकालें, इधर वाला, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस बार जीरो माइनस निकाल रहे हैं, जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच रखोगे तो 1/0 माइनस एच, तो ये हो गया 2 की पावर माइनस 1/h, तो ये हो गया 2 की पावर माइनस 1/0, 2 की पावर माइनस अनंत, और 2 की पावर माइनस अनंत यदि 1/2 की पावर अनंत, ये हो गया 1/अनंत, 1/अनंत, ये हो गया जीरो। तो इसका लेफ्ट और राइट जो है वो आपको अलग अलग देता है, इसका लेफ्ट आपको अलग देता है और इसका राइट जो है वो आपको अलग देता है। जब आप इसका राइट जाते हैं तो अनंत आता है, इसके लेफ्ट में जाते हैं तो आपको जीरो मिलता है। लेफ्ट में, लेफ्ट वाले पॉइंट पे देखेंगे तो जीरो आंसर मिलेगा, राइट वाले जीरो पे जाएंगे तो अनंत मिलेगा। बड़ा खूबसूरत ग्राफ है, इसको देखिएगा, याद रखने की, अपने दिमाग में छापने की कोशिश करिएगा। और हुआ क्यों है ये मैंने आपको दिखाई दिया, अब मैं इसको ग्राफ से दिखाता हूँ ताकि इसका मजा आए। बहुत सुंदर ग्राफ है इसका, देखो आपको दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ तो मिलेगा अनंत, और जीरो के बाईं तरफ मिलेगा जीरो इस ग्राफ में। ये इसकी कमाल की बात है। तो ये कितने खतरनाक फलन होते हैं, जो लेफ्ट, एक पॉइंट के लेफ्ट में कुछ और हो जाते हैं, राइट में कुछ और हो जाते हैं। ये देखो, ये है आपका फलन, गौर करो और इसको देखो, इसको देखो, देखो क्या हो रहा है। जीरो पे देखो, मतलब जीरो के बाएं आओ, जीरो से थोड़ा सा आगे आओ, जीरो से आगे आते ही रॉकेट शूट हो गया। देखो, जीरो के उधर चलो, उधर बाईं तरफ, फुस, ये देखो, जीरो के बाईं तरफ जीरो, जीरो के दाईं तरफ अनंत। तो इनके लेफ्ट और राइट में डिफरेंस देखो, इनके लेफ्ट और राइट का अंतर देखो कितना खतरनाक हुआ। क्यों? वो मैंने आपको समझा दिया क्यों हो रहा है वो इतना सा, एक माइनस के अंतर की वजह से गड़बड़ हो रही है। सिर्फ एक जो माइनस है उसका रोल प्ले कर रहा है और वो इस कहानी को पूरा बिगाड़ रहा है। समझे कितना खतरनाक हो रहा है, कितना मतलब जबरदस्त है। एक जीरो के बाईं तरफ, दाईं तरफ, मतलब पड़ोस कितना खतरनाक है इनका। इस नंबर का 2 की पावर 1/x, ये 2 की पावर 1/x नहीं है, सिर्फ 3 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x, आप कोई भी ले लो। इन नंबरों का लेफ्ट और राइट में कितना डिफरेंस है, इनके लेफ्ट में कितना बड़ा गैप है।
ये सबसे बड़ा गैप है। यही वो एक फलन है जिसका लेफ्ट जीरो पे इनका लेफ्ट और राइट बहुत डिफरेंट, लेकिन जीरो के अलावा कहीं नहीं है। जीरो के अलावा ये बिल्कुल सेफ है। जीरो के अलावा ये हर जगह सेफ है। आप जीरो के अलावा कहीं जाके चेक करो, जीरो के अलावा ऐसा नहीं है कि, है ना, ये कुख्यात है तो सिर्फ जीरो के लिए कुख्यात है। जीरो के अलावा देखो आप, सब कुछ ठीक है। सिर्फ जीरो पे ही कहानी गड़बड़ है। जीरो पे लेफ्ट देखो, जीरो पे राइट देखो, जीरो प्लस को देखो और जीरो माइनस को देखो। लेकिन अगर आप जीरो को छोड़ दें और उसके अलावा किसी और नंबर पे ट्राई करें, जैसे वन पे ट्राई करें, अगर आप वन पे ट्राई करें तो वन पे कुछ नहीं है। देखो ये रहा वन, वन का ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। किसी भी और नंबर पे ट्राई कर लो, किसी भी और नंबर पे ट्राई कर लो, ये तबाही, ये भयानक मंजर सिर्फ आपको जीरो पे देखने को मिल रहा है। जीरो के अलावा सब जगह सेफ है। लेफ्ट राइट चेक कर लो, इक्वल है। सिर्फ इस पॉइंट पे, जीरो पे लेफ्ट राइट में कितना अंतर है ना। सेम इस फंक्शन का लेफ्ट और राइट में कितना अंतर है। x टेंड्स टू जीरो पे a की पावर 1/x का लेफ्ट और राइट में कितना अंतर है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है जीरो और इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाती है अनंत। बताओ, एक पड़ोसी पे अनंत आ रहा है और एक पड़ोसी पे जीरो आ रहा है, इतना अंतर हो गया। कारण क्या, माइनस प्लस की वजह से। समझ रहे हो कितना कुख्यात है ये, क्यों खतरनाक होता है। इसलिए कहा जब भी 1 की पावर 1/, और ये जानबूझ के सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिए सवालों को पेपरों में देखेंगे तो 1/A की पावर 1/x है ना, उसको जानबूझ के डाला जाता है क्योंकि ये वो फलन है। नॉर्मली फलनों का लेफ्ट राइट ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन कुछ फलन ऐसे हैं जिनका लेफ्ट राइट बन के नहीं चलता। मतलब कुछ ऐसा है जैसे आपके एक पड़ोसी तो इतनी बन रही है, इतनी बन रही है कि खाना भी एक जगह खा रहे हो। एक पड़ोसी से ऐसा बन रहा है कि मुंह देखना भी पसंद नहीं कर रहे। एक पड़ोसी ऐसा है जिसका मुंह देखना भी पसंद नहीं है। एक पड़ोसी ऐसा है जिसके साथ आप बैठ के खाना खा रहे हैं, आ जाओ खाना खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो एक पड़ोसी से इतना बन रहा है, एक पड़ोसी से बिल्कुल अपोजिट एंड है आपका, बिल्कुल नाराज है, हद तक नाराज है। बस चले, और अगर आपको एक खून माफ हो तो आप अपने पड़ोसी का करें। इस तरीके का संबंध एक के साथ है। और एक के साथ इतना है कि दो घर है ही नहीं, एक ही घर है। वो तो बस बन गए हैं दो घर, बाकी है एक। इतना प्रेम यहाँ तो, इतना अच्छा डिफरेंस है जिसपे एक अच्छा सवाल बनता है ना। क्लियर है, आगे समझ में कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसको याद रखिएगा, जगह रखिएगा कि क्यों ऐसा हुआ ऐसा क्यों। क्योंकि जीरो के जब आप इधर आएंगे, जीरो के इस तरफ आएंगे तो आप जीरो प्लस एच हो जाएंगे, जीरो प्लस एच होंगे। और जीरो प्लस एच होते ही ये जो आपका ए है, ये जो आपका ए है, ए की पावर 1/0 प्लस एच, जो कि आपका हो जाएगा ए की पावर 1/h। और h टेंड्स टू अनंत रखते ही ये ए की पावर अनंत हो जाएगा और ये अनंत बन जाएगा। लेकिन उस साइड ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस साइड ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस साइड एक छोटा सा डिफरेंस था, जीरो माइनस एच, क्योंकि इधर है तो जीरो माइनस एच है। अब जीरो माइनस एच होने की वजह से ए की पावर 1/0 माइनस एच हुआ और ये माइनस बच गया। और इस माइनस ने पूरी पारी पलट दी। वो देखो, ये सब कुछ वही आया, ए की पावर 1/h आया, लेकिन विद माइनस पावर के साथ आया ये। और ये अनंत ही आया, लेकिन अनंत की पावर -1 आया। और अनंत की पावर -1 जो होता है वो फिर 1/अनंत हो जाता है। 1/अनंत जो है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से ये जीरो पे पहुंच गया और खत्म हो गया। ये कारण है जो इसको खत्म कर देता है। और ये याद रखिएगा, ये बहुत शानदार ग्राफ है, इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। इस वजह से अब आप आपके आंसर में ये जहां भी ए की पावर 1/x जिस भी सवाल में शामिल होगा, तो ये क्या होगा कि इस नंबर, ये जब भी किसी सवाल में आएगा ना, तो सवाल में उथल पुथल मचा देगा और इतनी खासी उथल पुथल मचा देगा कि उसका लेफ्ट और राइट बराबर होने ही नहीं देगा, क्योंकि इतना अंतर है। कोई बराबर भी करे तो क्या करे, इसको क्या बराबर करे, इतना अंतर आ जाता है इनके अंदर कि पूछो मत। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको बराबर कर पाना। इसीलिए जो भी सवाल हमने लिया है उसमें भी आप देखेंगे ऐसा ही कारण है। आ जाओ, उसका भी लेफ्ट राइट हमें ऐसे ही मरवाएगा। इसका भी जो अभी हम कर रहे थे, कौन सा था वो, ए की पावर 1/x वाला, उसमें भी यही कहानी जो है ये फंस जाएगी। और
वो सवाल था क्या? एक मिनट सवाल ले आता हूँ, फिर लाके यहाँ करते हैं। और अच्छे से समझना है इसको तसल्ली से। 2 की पावर 1/x -1, 2 की पावर 1/x +1। ये रहा, ठीक है। 2 की पावर 1/x शामिल हो रहा है। अब इसको आप दो पार्ट्स में लेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट, हाँ जो लेफ्ट लिमिट में आप 0 -h रखेंगे, है ना। 0 -h रखेंगे तो लिमिट h और याद रखिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना गणित में, जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है, क्रिटिकल कंडीशन मतलब जहां पे कुछ अटपटा हो रहा हो, जहां कुछ अजीब हो रहा हो, जहां पे वो नहीं हो रहा हो जो सामान्य होता है, वो जगह वो है जहां से सवाल आते हैं। गणित में हमेशा सवाल वहां से ही आते हैं जहां पे कोई जॉइंट लगता है। जॉइंट का मतलब है वहां जाकर कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए होगी। वहां पे आपकी सामान्य ज्ञान जो है वो काम नहीं करेगा, वहां पे आप सामान्य प्लस यूज करना पड़ेगा। जहां पे भी गणित के अंदर सामान्य प्लस यूज होता हो, समझ जाओ कि वो जगह है जहां से आने वाले समय में क्वेश्चन आएगा, चाहे कहीं भी आए, आएगा जरूर। तो उन पॉइंट्स को हमेशा जब भी आप पढ़े तो उन जगह को जरूर याद रखें जहां पे सामान्य ज्ञान काम नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान और लगाना पड़ रहा है। उन पॉइंट्स को हमेशा हाईलाइट करके रखें अपने पास कि ये वो जगह है जहां से आज नहीं तो कल एक सवाल आएगा, और वो जगह है जैसी ये वाली। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया मेरा 2 की पावर -1/h -1, h टेंड्स टू 0। अब 0 रखते ही आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा 2 की पावर 1/h अनंत होता है, लेकिन अनंत के साथ माइनस आएगा, अनंत की पावर माइनस आएगा, अनंत की पावर -0 जाता है। तो ये हो गया 0 ये आपका आंसर है, ये आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। 0 - 1 0 + 1, आंसर आ गया -1। तो लेफ्ट लिमिट तो आ गई -1। अगर हम राइट पे चलते हैं, राइट लिमिट में आपको 0 + h लगाना होगा। जैसे 0 + h आप लगाओगे, इसमें हमारा चला जाएगा अब अगर हम देखें तो अनंत बट्टा अनंत आ रहा है ना। अगर हम यहाँ रखें, लेकिन रुको, रुक जाओ, अनंत बट्टा अनंत -1 आ जाएगा, नीचे अनंत +1 आ जाएगा, यानी अनंत बट्टा अनंत आ जाएगा, लेकिन ये रूप मान्य नहीं होता। फिर यही रूप अगर आंसर आएगा तो फिर लिमिट किस बात की है, फिर लिमिट का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ये आंसर तुम सीधा रख के भी निकाल सकते थे। तो ये नहीं, जमा नहीं है, ये नहीं, ये नहीं चलता, कुछ और करो। हाँ बिल्कुल आएगा, हम मना नहीं करते कि ये आएगा, लेकिन ये थोड़ी चाहिए। लिमिट को यूज करने का मकसद ही यही था हमारा। लिमिट को यूज करने का मकसद ये था कि कुछ मान मिल जाए, कुछ वैल्यू मिल जाए। ये मान तो हम 0 रख के ही निकाल सकते थे, अटकना ही था, तुम तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है। कुछ और करो, कुछ खिलवाड़ करो, कुछ ऐसा करो जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान लगेगा, हो जाएगा। 2 की पावर 1/h कॉमन लेने पे, ऊपर से भी नीचे से भी, 2 की पावर 1/h ऊपर से, 2 की पावर h नीचे से कॉमन लेने पर।
कैंसिल, 2 की पावर 1/h ऊपर आ जाएगा जो कि माइनस का हो जाएगा। ये लो, पावर ऊपर आ गई, माइनस की हो गई। अब जैसे ही आप रखोगे, अब वो 0 बन चुका, 1 - 0 और 1 + 0 बराबर 1। आपकी लेफ्ट लिमिट आई है -1, राइट लिमिट आई है 1। ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड। लिमिट काम में ले रहे हो, फिर ऐसे आंसर दे रहे हो। ऐसे आंसर का तो मकसद यही था कि भाई ऐसे आंसर आ रहे थे, इनसे बाहर निकलने के लिए तो हमने लिमिट लगाते हैं, और यही आंसर आप दोगे तो फिर लिमिट का फायदा क्या हो, फिर लिमिट का किराया क्यों लगाए, है ना, लिमिट का खर्चा क्यों खाए। लिमिट को बुलाया इसीलिए गया था कि भाई ऐसी परेशानियों से वो हमें बाहर निकाले, और ऐसी परेशानी अगर लिमिट भी देने लग गई तो फिर लिमिट का क्या करेंगे। तो सॉल्व किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज लगाया, यूज किया, आंसर आ गया। क्लियर है, आगे समझ में अंतर आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। इसलिए 2 की पावर 1/x जब भी आपके सवाल का हिस्सा हो, बी केयरफुल, ज्यादा केयरफुल हो जाए वरना मामला बिगाड़ देगा। ठीक है, समझ में आई, जमी बात नहीं जमी, क्या कहते हो, जम गई, बोल दो यार, जमी नहीं जमी, फिर से जमी नहीं जमी, आ जाओ, कुछ इक्की दुक्की, हाँ ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं। अब कुछ और फलन भी है जिनके अंदर परेशानी आती है ना। अब कुछ और भी फलन ऐसे हैं जिनको लेकर हमें परेशानी आती है, जो परेशान करते हैं, जिसमें मैंने और बताया था आपको कि एक महत्तम पूर्णांक फलन भी होता है जो आपको परेशान करता है, एक अपूर्णांक फलन भी होता है जो आपको परेशान करता है। इसमें भी आपको वही दिक्कत आती है, ये भी आपको सेम परेशान करता है। तो इनको और देखते हैं कि ये क्या परेशान करते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन पे क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन पे अगर आपका कोई फलन महत्तम पूर्णांक है, एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स से, और महत्तम पूर्णांक एक्स में क्या होता है, इसकी दिक्कत आती है आपके पूर्णांकों पे, और कहीं दिक्कत नहीं आती। पूर्णांकों के अलावा ये बंदा एकदम ठीक है, पूर्णांकों के अलावा ये बंदा एकदम ठीक है, सिर्फ पूर्णांकों में इसको परेशान है। जहां भी आप पूर्णांक को इस्तेमाल करेंगे इसका लेफ्ट और राइट बदल जाता है, पूर्णांकों पे इसका लेफ्ट और राइट बदल जाता है। अगर आप पूर्णांक पर नहीं है, अगर आप पूर्णांक पर नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ है, सिर्फ पूर्णांकों पे इसको परेशानी है, पूर्णांकों पे ये थोड़ा सा असहज हो जाता है। अगर आप पूर्णांकों पे देखेंगे इसको तो ये असहज हो जाता है, पूर्णांकों से बाहर इसको कोई परेशानी नहीं है। इसे देखो, ये फलन है आपका अपूर्णांक फलन, सॉरी महत्तम पूर्णांक फलन। अब इस महत्तम पूर्णांक फलन को अगर आप देखें तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो पूर्णांक पे दिक्कत आता है। एक पॉइंट पे अगर किसी भी पूर्णांक पे जाके आप देखो तो यहाँ पे मामला बिगड़ रहा है। जैसे 1 पे देखो, 1 पे 1 पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप 1 पे आओगे ये 1 के दाईं तरफ कुछ और कर रहा है, 1 के बाईं तरफ कुछ और कर रहा है।
ये देखो, इसे देखो और थोड़ा सा नंबर आ जाए। हाँ, अब नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को। अब नंबरों के साथ देखिए, कलर चेंज कर दो। अच्छा, रेड दिख जाएगा या ब्लैक दिखेगा? ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है। चलो, अब आराम से दिख रहा होगा मोटा मोटा। आ जाओ, अब इसके समझो कि इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ ये परेशान करता है हमें। किसी पूर्णांक पे जाके देखिए, किसी भी पूर्णांक पे जाके इसको देखिए और इसकी परेशानी को समझिए बेचारे की, किसकी दिक्कत क्या है। ये खुश नहीं है, ये भी परेशान है। ठीक है, देखो ये 1 पे देखो, एग्जैक्टली 1 पे ये 1 देता है, पूरे पूरे 1 पे 1 देता है। और 1 से पहले, 1 से पहले अगर 1 से पीछे आ जाए, यहां आ जाए आप, तो देखेंगे यहां पे भी ये 1 देता है। मतलब बाईं सीमा पे भी ये 1 देता है। दाईं पे सीधा, दाईं पे जैसे जाएंगे 2 पहुंच गया। ये देखो दाईं पे ये यहां पहुंच गया। पूर्णांक पे क्या हुआ? 1 पे ये था, खुद था, जो था जितना था उतना था। 1 माइनस पे भी उतना ही था, 1 माइनस पे भी उतना ही था। लेकिन 1 प्लस पे मतलब 1 के दाईं तरफ जंप मार गया। सब ठीक चल रहा था, अचानक अचानक 1 पे आते ही ऊपर चला गया। अब फिर देखो, फिर सब ठीक है, फिर सब ठीक है, वापस से सब ठीक हो जाता है। पूर्णांक गया, वापस ठीक है। ये देखो, आप पूरे स्तर पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है एकदम। किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपने माना 1.5 लिया, ये 1.5 है, 1.5 पे आप गए और 1.5 के आपने लेफ्ट को देखा, लेफ्ट भी वही है, राइट भी पास में है, लेफ्ट और राइट दोनों आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही 2 पे आए, 2 पे फिर यही खेल शुरू, 2 पे फिर यही खेल शुरू। 2 पे आप खुद यहां हैं, आपका लेफ्ट यहां है, लेकिन आपका राइट चला गया ऊपर। हर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, हर पूर्णांक पे ऐसा है। किसी भी पूर्णांक को संभाल लो, हर पूर्णांक पे यही दुर्गति चल रही है। ये देखो, यहां आ जाओ, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये ऊपर पहुंच गया। दोनों हैं, खुद हैं, लेफ्ट है, खुद है और अपना लेफ्ट है, वो दोनों तो है, लेकिन राइट वाला ऊपर। ये राइट वाला जो है ये परेशान कर देता है। इनके अंदर हुआ क्यों ऐसा? आ जाओ समझाते हैं कि होता क्या है। ये रहा आपका महत्तम पूर्णांक x, महत्तम पूर्णांक x। इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये लेफ्ट राइट में ऐसा भेदभाव कर रहा है? आप 2 को ले लेते हैं या 1 को ले लेते हैं, जिसको भी एक पूर्णांक को पकड़ लो। पूर्णांक को लेने के बाद क्या होता है? जैसे आपने 1 लिया, एक आएगा 1 माइनस एच, बाई सीमा आएगी 1 माइनस एच, दाई सीमा आएगी 1 प्लस एच। 1 माइनस एच, 1 प्लस एच। 1 में से एच कम होगा, एच है कितना भी हो, जीरो तो नहीं है, एच जीरो तो नहीं है, 0 पॉइंट हजारों 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 जीरो हो, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं तो 1 आएगा, है ना? तो वो इतना सा ही हो, होगा से एक में से अगर इतना सा भी आप माइनस कर देते तो एक एक तो नहीं रहेगा, एक एक तो नहीं रहेगा, एक एक नहीं रहा, कुछ तो एक में फर्क पड़ा ही, मान लो 0.9999999 ये हो गया। महत्तम पूर्णांक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्तम पूर्णांक ये देखता ही नहीं है कि वो 0.9999 है क्या, महत्तम पूर्णांक इसकी वैल्यू पकड़ा देगा 0। अब आप जब राइट में जाएंगे, 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच रखते ही जुड़ गया, तो 1.000000001 आ जाएगा। और महत्तम पूर्णांक को तो फिर वही करना है, दशमलव को हटाया, एक दे दिया। अब हुआ क्या दिक्कत? बस दिक्कत ये थी कि आप ऑलरेडी ऊपर खड़े थे, एकदम एक पर खड़े थे, एक में से हल्का सा भी कम करोगे तो आप एक नहीं रहोगे, एक से नीचे आ जाओगे। और महत्तम पूर्णांक क्या करेगा? जैसे आप एक से नीचे आओगे, वो दशमलव वाला खींच लेगा, सीधा 0 पे लाके पटक देगा, वो गया सारा। तो इसलिए आपकी बाईं सीमा, ये कोई एक की बात नहीं है, हर किसी की यही बात। आप 2 पे ट्राई कर लो, 2 में एच कम होगा, 2 में जैसे ही एच कम होगा, 2 1.9999 हो जाएगा, और 1.99 होते ही वो 999 को हटा देगा, एक ला देगा। तो 2 का क्या बन गया? 2 की बाईं सीमा क्या होगी?
2 की बाईं सीमा क्या होगी 1, 2 की दाईं सीमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 प्लस एच होगा, तो 2 प्लस एच होगा तो वो एच को हटा दे, एच ही तो हटेगा, 2 तो बच जाएगा, तो 2 बच जाता है। तो इस वजह से इनकी लेफ्ट लिमिट एक कम आते पूर्णांकों पे, सिर्फ पूर्णांकों पे, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। आप 1.5 पे जाइए, 1.5 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 पे ट्राई करते हैं, आ जाओ 1.5 पे, 1.5, 1.7 बीच वाले किसी भी बिंदु पे जाके आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 माइनस एच, एच घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1.49999999 यही तो आएगा, और ये हटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अगर 1.5 में एच जोड़ देते हो, जोड़ दो, जोड़ने पर आपका हो जाएगा 1.50000000 1, ये हटा, आंसर 1 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई दाएं का फर्क पड़ा, ना कोई बाएं का फर्क पड़ा, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस वजह से याद समझो, फर्क समझो कि कहानी क्या है। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में अगर कुछ भी कम हो गया तो फिर वो पूर्णांक वो 1 नहीं रहेगा, फिर वो 0.9 हो जाएगा, और इतने में फिर महत्तम पूर्णांक काम करेगा और वो पॉइंटों को ले बैठेगा और आंसर 0 आ जाएगा। इस वजह से इसका लेफ्ट राइट बिगड़ जाता है, पूर्णांकों पे बिगड़ जाता है, अपूर्णांकों पे नहीं बिगड़ता, सिर्फ पूर्णांकों पे इसका लेफ्ट राइट बिगड़ जाता है। अगर पूर्णांक है तो चिंता का विषय है, अपूर्णांक है 2.5, 2.7, 3.1 कोई दिक्कत नहीं। देखो, अपूर्णांकों पे कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांकों पे दिक्कत है, पूर्णांकों पे इसका लेफ्ट राइट बिगड़ जाता है। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, a पूर्णांक है, तो इसका लेफ्ट और राइट बिगड़ जाएगा। इसका लेफ्ट आपका a कम आएगा, a-1, और राइट आएगा आपका पूरा पूरा a, अगर a पूर्णांक है, इफ a इज इंटीजर, अगर a पूर्णांक है तो इस वजह से ये दिक्कत इसमें आती है। सिर्फ पूर्णांकों पे दिक्कत आती है, अपूर्णांकों पे कोई दिक्कत इसको नहीं है। अपूर्णांकों पे ये लगातार चलता है, बराबर चलता है। जैसे पूर्णांक आते हैं, लेफ्ट तो वही रह जाता है, खुद भी वही रह जाता है, राइट लिमिट एक कदम ऊपर चली जाती है, फिर वापस से फिर वही शुरू, वही चेन शुरू, फिर जैसे पूर्णांक आता है वही लेफ्ट राइट वहीं रह जाते हैं, राइट ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसे चलता है। क्यों होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है ये? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पे आते हैं, इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत देगा ये। जैसे 1 आ गया, 1 पे आते इसकी यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, डिफरेंस क्रिएट करने लग जाएगा। तो 1 पर जब हम आएंगे, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट 1 माइनस एच रख दो, जहां भी x है वहां पे 1 माइनस एच रखने पर, है ना। अब h का मान आप जो भी रखें, रखना तो पड़ेगा, कुछ तो रखना पड़ेगा, 0 तो नहीं रख सकते। अब जैसे ही आप कुछ रखोगे ये 0.9999 हो जाएगा। h चिन्ह सा भी है तो भी 0 तो नहीं है ना, 0 तो नहीं है ना, तो 1 में से वो घटेगा, तो 1 को 1 कहाँ रहने देगा, 0.9999 कर देगा, और 0.999 करते ये 0 हो जाएगा, -1 बट्टा 2 माइनस 0, ये हो गया आपका माइनस का 1/2। लेफ्ट लिमिट आ गई आपकी इसमें -1/2। राइट लिमिट, इसकी राइट लिमिट जब आप निकालने जाएंगे तो a 1 प्लस एच रखेंगे, x की जगह 1 प्लस एच रखने पर ऊपर 1, क्योंकि 1 प्लस एच 1.0001 आएगा तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, 2 माइनस 1, ये आपका 0/1 आ गया, 0/1 यानी 0। तो इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, राइट लेफ्ट बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया?
कि इनका लेफ्ट राइट डिफरेंशिएट करता है। तो जब भी आपको महत्तम पूर्णांक दिखे तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि इस केस में आपका लेफ्ट राइट बिगड़ सकता है। तो लेफ्ट राइट दोनों ही निकाल के पहले कंफर्म करिएगा कि लेफ्ट राइट बराबर तो आ रहे हैं, क्योंकि बराबर ही नहीं आ रहे तो लिमिट का आएगी। जब बराबर ही नहीं है तो कौन सी लिमिट, तो लिमिट होगी ही नहीं, इसलिए सावधान। अब आ जाओ अपूर्णांश फलन के ऊपर। ये अपूर्णांश फलन क्या होता है इसको समझो। अपूर्णांश फलन, अपूर्णांश फलन इस फलन को आप अपूर्णांश फलन कहते हैं। ये जो भी आपको दिख रहा है इसको आप अपूर्णांश फलन कहते हैं। अपूर्णांश फलन जो होता है उसके काम करने का जो तरीका होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। वैसे मैंने फलन में ये पढ़ाया हुआ है, फिर से दोबारा से एक बार पढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। इसका थोड़ा सा माइनस प्लस का बिहेवियर समझ लेना, वो ज्यादा परेशान करता है। इसका माइनस प्लस का बिहेवियर परेशान करता है। और तो सब ठीक है, हल्का सा माइनस प्लस पे जाके ये किंतु परंतु करता है हमसे, और वो किंतु परंतु हमें परेशान करता है। मैं ये जो अपूर्णांश फलन है जिसे फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं, अपूर्णांश मान फलन, फ्रैक्शनल वैल्यू फंक्शन, जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, मंझला ब्रैकेट, इसे अपूर्णांश फलन कहते हैं। इस फलन का काम ये होता है कि आपके नंबर में से, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है फलन के अंदर, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से क्योंकि हो सकता है कोई भूल गया हो या हो सकता है पहली बार जुड़ा हो, नया हो तो उसे नहीं पता हो। फलन में ये पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। दोबारा से समझा रहा हूँ कि जो अपूर्णांश फलन होते हैं उनका काम ये होता है कि जो भी आप नंबर देते हैं उस नंबर का जो दशमलव वाला पार्ट है, जो दशमलव वाला पार्ट है ये आपको वो लौटाता है, दशमलव वाला पार्ट लौटाता है। तो जो भी आपने इसको नंबर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने इसको 2.57 दिया, 2.57 दिया, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि दशमलव से पहले कौन सा नंबर है। ये पूर्णांकों पे फोकस नहीं करता, जैसे महत्तम पूर्णांक पूर्णांकों पे फोकस करता है, अपूर्णांश पूर्णांकों पे फोकस नहीं करके वो अपूर्णांश पे, मतलब जो दशमलव के बाद वाला पार्ट है उस पे फोकस करता है, वो दे देता है आपको, और जो पूर्णांक वाला पार्ट है उसको वो रिमूव कर देता है, हटा देता है। इसने आपको दे दिया 0.57, 0.57। अब इस बात पे कोई फर्क नहीं डालता कि आगे क्या था, 2 था, 3 था, 4 था। इसका मतलब है इस फलन की एक खास बात ये भी होगी, अगर मैं इसमें 3.57 रखता तो भी ये मुझे 0.57 ही देता, बिना ये समझे कि ये वो 2.57 है और ये 3.57 है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन 2.57 है और कौन 3.57। ये 2.57 पे भी 0.57 देगा और 3.57 पे भी 0.57 देगा, और 4.57 पे भी ये मुझे यही देता रहेगा। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4.57। अब मैं जबकि बार बार बदल रहा हूं नंबर, लेकिन इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4.57 रखो यही आएगा, 5.57 पे भी यही, है ना, समझ रहे हैं? मतलब 2.5 पे भी 0.5, 3.5 पे भी 0.5, 4.5 पे भी 0.5। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये देखो ये 0.5 मान लेते हैं, यहाँ 0.5 है, 0.5 पे भी 0.5 ही देगा, 1.5 पे भी 0.5 ही देगा। ये देखो इसका आंसर 0.5 पे भी ये हमें 0.5 ही देगा, 1.5 पे भी 0.5 ही देगा, 2.5 पे भी, ये लो 2.5 पे भी इसकी यही कहानी है, 3.5 पे भी, 4.5 पे, 6.5 पे। तो उसको कोई बिहेवियर नहीं बदलता, इसका बिहेवियर एक जैसा रहता है। तो 0 से 1 के बीच में रखो आप, चाहे 1 से 2 के बीच में रखो, 1.1 या 2.1 या 3.1 या 4.1, इसके लिए वो वही है। इसके लिए 1.1 और 2.1 में कोई फर्क नहीं है। इस फलन के लिए 1.1 और 2.1 में कोई फर्क नहीं है। 1.1 पे भी वही आंसर देगा, और देख सकते हो 1.1 पे भी वही आंसर दे रहा है। ये मान लीजिए 1.1 है, 0.1 है, 0.1 पे भी वही आंसर है, 1.1 पे भी वही आंसर है, 2.1 पे भी वही आंसर है, 3.1 पे भी वही आंसर है।
इसलिए इसका ग्राफ हमेशा एक जैसा रहता है। जो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बना है वही 1 से 2 के बीच में, वही 2 से 3 के बीच में, वही 3 से 4 के बीच में। इसको मान तो वही देने हैं। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि आगे कौन लिखा हुआ है। इस वजह से यहां पे अगर आप 1 लिखते हो तब भी इसका ग्राफ वही आना है, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर 1 के साथ ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए अपूर्णांश फलन आपको कभी भी 1 से ऊपर मान नहीं, 1 तक भी मान नहीं देता, 1 से पहले पहले, क्योंकि दशमलव वाला भाग क्या हो सकता है? मैक्सिमम जा सकता है 0.9999, दशमलव वाला पार्ट ही तो हो सकता है। दशमलव वाला पार्ट जो है किसी भी नंबर का, दशमलव वाला भाग बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? कोई भी नंबर आप लिखें, नंबर डॉट नो 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 नो, इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता दशमलव वाला पार्ट। सबसे छोटा क्या हो सकता है? 0.000। तो इसके जो मान आएंगे वो 0 से लेकर 0.9999 तक, मतलब 1 से पहले पहले तक आएंगे, इतने ही आ सकते हैं इसमें। ठीक है, और यही मान इसके रिपीट हो। अब मामला आता है माइनस पे। माइनस पे आते ही मामला फंस जाता है। माइनस पे दिक्कत क्या है? यहां ध्यान से देखिए, माइनस वाले पे जब आप 0.1 लेने जाएंगे माइनस वाले में, और आप देखेंगे -1 यहां आ रहा है, यहां पर -1 आ रहा है। गौर करो, माइनस वालों में आप देखेंगे कि जो -1 आ रहा है वो -1 के पास में आ रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो 0.1 पर 0.1 आ रहा था, 1.1 पे 1.1 आ रहा था। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, क्योंकि -1 के पास में जब जाएंगे आप, यानी माइनस का 0.9 जब आप रखेंगे तो आपको 0.1 मिलेगा माइनस वाले में, क्योंकि माइनस वाले में थोड़ा सा बिहेव अलग है। अगर आप माइनस का 0.9 लेते हैं तो अपूर्णांश भाग कभी भी माइनस का नहीं होता। अपूर्णांश वाला जो हिस्सा होता है, दशमलव वाला हिस्सा जो होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो इस नंबर को आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इस नंबर को आप ऐसे लिखते हैं -1 प्लस 0.1, क्योंकि दशमलव वाला भाग फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज भी पॉजिटिव, फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। शेषफल कभी माइनस का नहीं होता, और शेषफल हमेशा प्लस का होता है। तो ये शेषफल वाला भाग है जो कभी माइनस का हो नहीं सकता। तो अगर कोई नंबर माइनस का होता है तो आपको इस तरीके से प्लस में लिखना होता है, और इस तरीके से प्लस में लिखेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 0.9 के लिए, -0.9 के लिए आपको आंसर मिलेगा 0.1, क्योंकि -0.1 को पहले आपको लिखना होगा। -0.1 में आप ये नहीं देखेंगे ये रहा 0.1 वाला दशमलव वाला पार्ट, नहीं, पहले -0.1 को आपको इस तरीके से लिखना होगा कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो दशमलव वाला पार्ट है वो प्लस में आए। तो -1 प्लस 0.9, तो 0.1, तो आपका क्या बना 0.1, तो 0.1 मिलेगा। तो माइनस वाले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चलो दूसरा और ट्राई कर लेते हैं। अगर माइनस का 2.7 है, देखो प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर यही नंबर प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 2.7 का मतलब क्या है? 2.7 का मतलब है 2 पूरा, और दशमलव वाला पार्ट क्या है? 0.7, तो दशमलव वाला पार्ट आपको मिल जाता। लेकिन इस केस में आपको दशमलव वाला पार्ट माइनस में लिखना पड़ेगा, जो कि आप लिख नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते 2 प्लस 2 माइनस, सॉरी, इसमें आप ऐसे नहीं, -2 माइनस 0.7, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट कभी माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए आप उसे माइनस में नहीं लिख सकते। इसलिए आपको इसको ऐसे लिखना होगा -3 प्लस 0.3, और आपका आंसर आ जाएगा 0.3। ये याद रखना है। तो इस तरीके से पार्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आप दोनों में देखेंगे कि जो प्लस वाले में जो आंसर आता है और जो माइनस वाले में जो आंसर आता है, दोनों आंसरों का जोड़ एक है। देखो 0.7, 0.3, क्योंकि जितना बचेगा वही तो उसमें आएगा। माइनस वाले में आप क्या करेंगे? उस नंबर को आगे लिख के करके लिखेंगे, तो जो बच गया एक में उतना वहां जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कभी माइनस वाले का मान निकालना हो, -x का अपूर्णांश भाग निकालना हो, तो आप प्लस वाले का निकाल कर उसी नंबर को एक बार प्लस में लेकर उसका निकाल के एक में से घटा देना, उसको एक में से घटा देना, आपका वो जो प्लस वाला मान है वो आ जाएगा। ऐसे तो करते हो, यहाँ पे भी तो आप यही कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। देखो सही है, क्लियर है ये बात?
यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करता हुआ देखें आप तो कैसे किया, ऐसे सॉल्व किया हमने, -2 को -3 कर दिया है ना, और उसको घटा दिया एक में से घटा के 0.3 कर दिया। तो यानी जो प्लस वाला जो मान है उसका एक में से घटा के लिख दो, वो वाला माइनस वाले के लिए वही मान आ जाएगा। तो जब भी आपको -x के लिए महत्तम पूर्णांक अपूर्णांश फलन निकालना हो तो आप प्लस वाले का निकाल के एक में से घटा देना, तो आपको माइनस वाले के लिए अपूर्णांश भाग मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ अब इसे सवाल में डालते हैं। ये रहा, इसमें आते हैं 2 पे दाईं सीमा, 2 पे बाईं सीमा। पहले लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 माइनस h -1 बटा 2 माइनस h +4। अब दिमाग काम में लो और बताओ क्या आएगा, दिमाग काम में लो और बताओ क्या आएगा। सोचो, यहाँ पे अपूर्णांश को पढ़ लिया, अब बताओ उसका 2 माइनस h का जब आप अपूर्णांश निकालेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 2 माइनस h के लिए। तो 2 माइनस h का मतलब हुआ ये आप इसमें से घटेगा, हाँ शांति, आराम से शांति से सोच के देखो क्या आएगा। 2 माइनस h, 2 में से h आप घटाओगे, h कुछ भी हो 0.00001 होगा, घटेगा तो 1.9999 आएगा, है ना, 1.99999 ये आएगा। फिर इस पे जब आपका अपूर्णांश काम करेगा, इस पे जब आपका अपूर्णांश काम करेगा तो वो आपके नंबर को कर देगा 0.99999, यही कर देगा। और ये नंबर वही तो है जो 1 माइनस एच है, ये नंबर 1 माइनस एच ही तो हुआ, ये नंबर 1 माइनस एच हुआ नहीं हुआ, ये नंबर 1 माइनस एच हुआ या नहीं हुआ, 0.999 1 माइनस एच हुआ, तो ये आपका 1 माइनस एच बन गया। समझो इसको, बाहर क्या आएगा, इस अपूर्णांक से बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा 1 माइनस एच, 2 माइनस एच में से आप ये लोगे और बाहर आएगा आपका 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच बाहर आ गया, नीचे आ गया 6 माइनस एच। अब एच की लिमिट रख दो, सॉल्व कर लो, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1/6, ये आपका 1/6 आ गया। ठीक है, ये होगी लेफ्ट लिमिट। अब इसकी राइट लिमिट निकालते हैं और सोचो राइट क्या आएगी, ऐसे ही राइट की कल्पना करो कि राइट लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h -1 बटा 2 प्लस h +1 +4। अब बताओ 2 प्लस h की महत्तम पूर्णांक के अंदर बाहर क्या आएगा, अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर 2 प्लस h है, अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर 2 प्लस h है तो बाहर अपूर्णांश फलन के अंदर 2 प्लस h है तो बाहर क्या आएगा, बिल्कुल खाली h आएगा, क्योंकि 2 प्लस 0.00001 हो जाएगा, तो 2.0001 आएगा, बाहर आएगा 0.001, यानी h बाहर आ गया, तो h बाहर आ गया, तो इस केस में आपका h बाहर आ गया, तो ये आ गया h -1 बटा 6 प्लस h, h का मान 0 रखते ही ये माइनस का 1/6 आ गया।
2h था ना, यार 2h था, 2h -1, h का मान 0 रखते ही माइनस का 1/6, ये प्लस का 1/6 और ये माइनस का 1/6। ठीक है, अब हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपने लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। हाँ, समझो, चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि भाई क्या हो रहा है। आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, क्या बन के बाहर निकलेगा। एक समझ जो होती है ना, देखो फॉर्मूलों से ऊपर होती है समझ, फॉर्मूलों से ऊपर होती है समझ, क्योंकि फॉर्मूले लिमिटेड है। कल सवाल बनाने वाले ने इसके ऊपर स्क्वायर चिपका दिया तो कहाँ से रोज-रोज फॉर्मूले लाओगे? रोज-रोज इतने फॉर्मूले कहाँ से लाओगे? तो जवाब है फॉर्मूले लिमिटेड है, समझ अनलिमिटेड है। अगर आप चीज़ों को समझ गए, तो आपको कोई फॉर्मूले भी तो समझ से ही बने ना। समझ से ही तो सूत्र बने होंगे। सूत्र से समझ थोड़ी आई होगी। समझ से सूत्र आए होंगे। तो सूत्र लिमिटेड है, समझ अनलिमिटेड है। अगर आप एक बार पकड़ ही लेंगे कि ये बात ये है और ये ऐ कर रहा है, सूत्र तो चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए। नहीं, अभी इतनी है और बाकी देखते हैं इसमें और आएगा तो और बात करेंगे। ये रहा, इसको ट्राई कर लो। दो महत्तम पूर्णांक x, अब दोनों आ गया, महत्तम पूर्णांक भी आ गया, दोनों आ गया। तो महत्तम पूर्णांक में उसमें था, कौन सी कह रहे हो? लेफ्ट लिमिट थी 1 - h था या 2 - h था, तो 2 - h ये हो जाएगा 2 - h 0.0000 -1। इनको घटाया तो ये आ गया आपका 1.99999999 एंड डैश डैश, जो कि अपूर्णांक से बाहर आके ये हो गया 0.99999999। और इसको हम लिख सकते हैं 1 - h, इसको हम लिख सकते हैं 1 - h। बस 3 - h आए तो भी 1 - h ही आंसर आएगा। अगर 3 - h आए, कर करके देखो ना, कर करके देखो। डोंट आस्क, ट्राई इट, है ना? पूछो मत, करके देखो, गलत आएगा, दिमाग लगेगा। पूछोगे तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूछते ही मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि फिर वो बाहर से कुछ आ रहा है, और बाहर से कुछ आ रहा है तो टिकेगा कैसे? बाहर से आया हुआ टिकेगा कैसे? टिकेगा तब जो अंदर से आएगा। तो प्रयास करके देखो, लिख के देखो, बनाओ, गलत बनाओ, 4 बार गलत बनाओ, पता चलेगा, है ना? बचपन में कहानी पढ़ी थी, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, कि एक बार एक अंडा होता है जिसमें से तितली बाहर निकल रही होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तितली बाहर निकल रही होती है, तो एक बच्चा देखता है कि अंडा फूट रहा है और तितली बाहर आ रही है, तो वो छटपटाती है तितली बाहर निकलने के लिए। तो वो जो बच्चा होता है वो उसको देखता रहता है, फिर सोचता है यार तितली छटपटा रही है, तो चलो मैं थोड़ी-सी इसकी मदद कर देता हूँ, इसको तोड़ने के लिए, इस अंडे को तोड़ने के लिए। तो धीरे-धीरे उँगली से उस अंडे को तोड़ देता है और वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है, तो बाहर आने के बाद में वो उड़ने की कोशिश करती है, वो उड़ नहीं पाती और वहीं वो थोड़ी देर बाद में दम तोड़ देती है, भूखे मरने की वजह से। देखो, जो बनाया गया था वो उसके लिए ये था कि वो जब अंडे को तोड़ती है, जब वो संघर्ष करती है, तो उसके पंखों में जान आती है, और वो जब जान आती है तो वो उड़ता है, और जब वो उड़ता है तो अपना खाना ढूँढ सकता है। आपने उस समय उसकी मदद कर दी अंडा तोड़ने में, कर दी। अब जीवन भर खाना, वो उसके पंख मजबूत कर रहे थे। वो जो ज़ोर आ रहा था, वो पंखों को मजबूत कर रहा था, ताकि वो ज़िंदगी भर अपना खाना इकट्ठा कर सके, और आपने उसकी ऐसी मदद कर दी, वो खतरा हो गया। तो चीज़ें बाहर से लेने से पहले आप देखिए, ये आपको कमज़ोर कर देगा। बाहर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने मुझे फ़ीस दी है ना? ज़िम्मेदारी बनती है मेरी, लेकिन बात समझो, ये आपको कमज़ोर करेगा। मेरे द्वारा आया हर सॉल्यूशन आपको कमज़ोर करेगा, आपकी समझ को कमज़ोर करेगा। इसलिए आस्क, कुछ भी क्वेश्चन पहले करो। पहले, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी सवाल को पूछना है किसी से, पूछो, पहले आप 2 पेज भर के दिखाओ। पहले आप किसी सवाल पे 2 पेज भरो और फिर उससे किसी से पूछो कि भई अब मुझे क्या करना चाहिए? तब है सही तरीके से पूछना। आपने एक पेन का निब भी नहीं चलाया और आपने कहा सर इसका क्या आएगा? ये गलत तरीका है पूछने का। समझ रहे हो बातों को? देखो, बुरा लगता होगा इसमें। इस चीज़ में आपको बुरा लगता होगा कि सर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वो सॉल्यूशन नहीं टिकते हैं। वो सिर्फ याददाश्त है, चली जाएगी थोड़े दिनों में। क्योंकि जब तक आपका पसीना शामिल नहीं होगा उसमें, जब तक आपकी मांसपेशियाँ शामिल नहीं होगी उसके अंदर, वो टिकेगा नहीं। वो टिकेगा तब जब वो आपके लिए आएगा और आप उस पे मेहनत करोगे। आप एक सवाल को 2 पेज निकालते हैं, नहीं निकला, फिर आपने पूछा, देखो वो टिकेगा। वो नहीं टिकेगा जो सीधा ही पेज नहीं लगाया और आपने कहा सर बता दो, मुझसे तो नहीं हुआ। हुआ कैसे? 2 पेज तो भरते, कुछ तो करते। तो ये चीज़ें करके देखो ना। अब आपने कहा सर 3 महीने से एच क्या आएगा? क्या आएगा क्या? करके देखो।
करके देखो 3 माइनस एच क्या आएगा, मैं वेट करता हूँ। करो 3 माइनस एच, आपसे होता है नहीं होता, करो, है ना। हर चीज पूछने से पहले अपना दिमाग यूज करो। हमें तो बताना ही बताना है, हमें तो बताना ही बताना है, हम तो बाध्य हैं, है ना, हम तो बाध्य हैं बताने के लिए। लेकिन आपको पूछना नहीं चाहिए तब तक जब तक पहले आपने अपनी एफर्ट उसमें ऐड ना की हो, और एफर्ट ऐड की है उसके बाद हमसे पूछिए, एकदम सही है। अब आपने 3 माइनस एच नहीं निकाला और बिना निकाले आपने कहा कि सर 3 माइनस एच क्या होगा, ये गलत है। और पता है आसान है ये आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको परेशान कर सके। बट आपने सोचा क्यों दिमाग लगाऊं, है ना। ये आ गया 1 माइनस एच हो गया। यही मैं समझाना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा भाई, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कड़वा हूँ, लेकिन ज़रूरी है, ये चीज़ें करनी होती है। एज ए टीचर आपका रोल वो नहीं होता कि आपके स्टूडेंट आपके साथ कितने कंफर्टेबल है। एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके साथ कभी भी स्टूडेंट कंफर्टेबल ना हो, हमेशा ये लगे कि वो आपको बियॉन्ड द लिमिट ले जा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। जो टीचर परेशान करता है, याद करिए स्कूल में जो टीचर आपको परेशान करते थे वही आगे जाके अच्छे साबित होते हैं। लेकिन जिन्होंने मौज करवाई है, जिन्होंने आपको मजा करवाया है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ मौज करो, आज छुट्टी, आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरे पैर दुख रहे हैं, वो टीचर लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने गलत किया था। लेकिन वो टीचर जिसने आपको परेशान किया, होमवर्क करना है, ये करना है, ये पहाड़े याद करके आना, ये चीज याद करके आना, वो कल ये सुनूंगा, कल वो सुनूंगा, वो आपको उस समय बुरा लगता था, लेकिन आगे जाके समझ में आया कि वो सही था। तो काम ऐसे ही करता है टीचर का रोल, यही होता है, अनकंफर्टेबल होना, जो कि मैं हूं वैसे। तो समझे, ये एट 2 माइनस एच। अब सोचिए 4 माइनस एच पे क्या होगा, 5 माइनस एच पे क्या होगा, 6 माइनस एच पे क्या होगा, और ये कैसे काम करेगा। ठीक है, आ जाओ इस सवाल पे वापस आते हैं। और देखो और जोड़ो कि इसमें आप क्या कर सकते हो। 2 माइनस एच क्या करेगा इसका, और 2 प्लस एच इसका क्या करेगा। पहले लेफ्ट निकाल लेते हैं, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट आ गई 2 माइनस एच। एच टेंड्स टू 0, 2 2 माइनस एच हो जाएगा तो 2 माइनस 0.001 घट जाएगा, 1.99 हो जाएगा, 1.99 का 0.99 आएगा तो 1 माइनस एच आ गया। ये 1 माइनस एच आ गया -4 बटे नीचे 2 माइनस एच, और महत्तम पूर्णांक है, ये हो जाएगा 1.999, 1.99 का 1 आ जाएगा, ये नीचे 1 आ गया। ठीक है, और h का मान 0 रख दो, लिमिट टेंड्स टू 0 रखने पर 2 में से h गया, ऊपर -2 आ गया, नीचे माइनस का 3 आ गया, और आपका ये 2/3 आ गया। ये आपकी लेफ्ट लिमिट आ गई। अगर हम इसी क्वेश्चन पे राइट लिमिट की तरफ जाएं, राइट लिमिट पे जाएं तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, और आगे क्या है -4, चार में से 4 गया 2h, ए 2 प्लस एच तो ये हो जाएगा 2 और इसका आ जाएगा h आ जाएगा, h बाहर आ गया, और 2 प्लस एच का 2 आ जाएगा, -4/-2, और ये 2 आ गया। इसमें देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट,
क्योंकि इस बार दो कारक आ गए, वैसे देखो तो एक कारक नहीं है, दो दो कारक है, और इन दोनों ही कारक का लेफ्ट और राइट बकवास है। हाँ कोई बात नहीं, तो ये रहा। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं हम त्रिकोणमिति के ऊपर। त्रिकोणमिति की जो लिमिट्स है वो करते हैं, उनको देखते हैं, और बड़ी शानदार है त्रिकोणमिति की लिमिट। त्रिकोणमिति के अंदर कुछ खास लिमिट है, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार लिमिट है, बहुत शानदार लिमिट है त्रिकोणमिति की। पहले इसको समझते हैं लिमिट को, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि बिना समझे मजा नहीं आएगा इनका, क्योंकि इनकी लिमिट ही कमाल है। आप दो लिमिट दिखाऊंगा, एक साइन की और एक कॉस की, एक साइन और एक कॉस। आप तीन ग्राफ को देखिए, एक देखिए साइन एक्स को, ये आपका साइन एक्स हो गया, ठीक है, डन। ये आपका टेन एक्स हो गया। इन दोनों में ही एक खास बात है जो कॉस में नहीं है, ये दो खास बात केवल इन दोनों ग्राफ में है, वो खास बात आपको कॉस में नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी उसकी बात भी करेंगे। और एक आपका हो गया y बराबर एक्स। तीनों ग्राफ को देखिए, दिख रहे हैं तीनों ग्राफ बैक टू बैक, ये तीनों ग्राफ है, दिख रहे हैं। इसको मैं एक वाले को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। हो गया। अब देखो कलर दिख रहा है ना। ये आपके तीन ग्राफ जा रहे हैं, ये तीन ग्राफ जा रहे हैं। ये ग्राफ जो है वैसे एक साथ देखोगे तो तीनों, ये देखो ये तीन ग्राफ है आपके, एक है साइन, एक है टेन, और एक है y बराबर एक्स। y बराबर एक्स, इन तीनों ही ग्राफ को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी कि ये तीनों जो हैं एक जगह जाके मिलते हैं जीरो पे। ऐसा लगता है कि तीनों ग्राफ एक ही है। जीरो पे, जीरो पे इन तीनों सरकारें एक हो जाती है, इस मुद्दे पे तीनों एक है। तीनों के बाद में जैसे आप आगे जाएंगे, जीरो से आगे चलेंगे, साइन अपने रास्ते निकल जाता है, टेन अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन y बराबर एक्स अपने रास्ते निकल जाता है। तीनों के ही रास्ते अलग अलग हैं, तीनों के ही रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं देखो, पहले साइन है, ठीक है, ये साइन जा रहा है, ठीक है, अपना चल रहा है। जैसे साइन के साथ आप ये देखेंगे, अब देखो दोनों को लग रहा है कि दोनों जीरो पे एक जैसे चल रहे हैं, दोनों का जीरो पे जो चलने का तरीका है वो एक जैसा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेन को देखेंगे, टेन भी वैसा ही आ रहा है, ये देखो। अब अभी भी अंतर है, एक बड़ा अंतर है जो आपको देखना होगा कि टेन इन तीनों में बड़ा है। देखो ब्लैक वाला डायग्राम बड़ा है, डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस देखो, तीनों को देखो आपको, ये है साइन, ये है y बराबर एक्स, और ये है टेन। ब्लैक वाला बड़ा है, ज्यादा तेजी से जा रहा है, मतलब y की तरफ ज्यादा तेजी से जा रहा है, मतलब बड़े मान दे रहा है। y कौन है? फलन का मान। ब्लैक वाला फलन के मान ज्यादा दे रहा है सेम एक्स के ऊपर। अगर आप यहां से 0.5 लें और 0.5 पे देखें तो 0.5 पे ब्लू पहले ही आ गया, मतलब y का मान, ऊंचाई कम है मतलब y का मान कम है, ऊंचाई कम है मतलब y का मान कम है, y का मान मतलब फलन का मान कम है। यानी साइन का मान सेम पॉइंट पे साइन का मान कम आता है, रेड वाले का मान यानी y बराबर एक्स वाले का मान ज्यादा आता है, और टेन का मान सबसे ज्यादा आता है। यानी इन तीनों का कंपैरिजन करें अगर हम और तो देखें तो ये कंपैरिजन हमें मिल रहा है। और ये यहाँ तक नहीं, आप इसको अंदर तक ले जा सकते हैं। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा लगे कि यहाँ है, ये देखो थोड़ा सा आ जाओ, ये देखो, देखा, ये रहा, दिख रहा है डिफरेंस है इनके अंदर। अभी देखो ब्लू सबसे कम मान दे रहा है, रेड सेकंड, ब्लैक फर्स्ट, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। और ऐसा नहीं है कि ये आप जीरो की तरफ भी ले जाके इसको देखेंगे, लग रहा होगा कि ये चिपक गए हैं, लेकिन चिपके नहीं है ये। अभी देखो मैं थोड़ा पीछे ले जाके फिर दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि अब तो एक हो गए हैं ये।
अब तो ये एक लाइन है, एक नहीं है, ये जूम करने की जरूरत है। जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा आपको ये तीनों लाइनें अलग अलग दिख जाएगी और साफ पता लगेगा कि अंतर है, अंतर है, बस मिक्सिंग हो गई है इसलिए ओवरलैपिंग हो गई है, वो आपको पता नहीं लग रहा, ओवरलैपिंग की वजह से पता नहीं लग रहा। एक मिनट, तो ये मत समझिएगा कि ये गैप खत्म होगा, ये गैप कभी खत्म नहीं होगा। हर बार आपका एक्स एक्स आएगा दोनों के, साइन सबसे छोटा होगा इन तीनों के कंपैरिजन में, साइन सबसे छोटा होगा, टेन उससे सबसे बड़ा होगा, एक्स बीच में होगा। यानी हम इन तीनों का क्रम देखें। अब इसका फायदा पेपर उठाएगा, इस रिलेशन का फायदा पेपर उठाता है। देखो अभी दिखाता हूं कैसे इसका पेपर का फायदा उठाएगा पेपर। इनमें जैसे मैंने अभी बताया कि साइन एक्स का मान जो भी एक्स पे आएगा वो एक्स से कम आएगा, और एक्स पे जो भी मान आएगा वो टेन एक्स से कम आएगा। ये होती है असमीका, और ये होल्ड करती है, ये हमेशा होल्ड करती है। आप पूरे अनंत तक जा सकते हैं, ये असमीका हमेशा होल्ड करती है। साइन एक्स सबसे छोटा, एक्स उससे बड़ा, और टेन एक्स सबसे बड़ा, ये असमीका होल्ड करती है, ये बनी रहती है, कभी भी ये नहीं टूटती, कभी भी नहीं टूटती। इन केस लिमिट के केस में आप देखेंगे जब आप लिमिट में जाते हैं तो ये असमीका थोड़ा सा होल्ड कर जाती है, थोड़ी देर रुक जाती है। अदरवाइज हमेशा आपका एक्स साइन एक्स से बड़ा रहता है और टेन एक्स से छोटा रहता है। यानी अगर मैं एक्स का भाग दूं, इसके दो पार्टीशन करूं अलग अलग, तो साइन एक्स बट्टा एक्स, एक्स का भाग देने पर ये एक से छोटा आया, तो साइन एक्स बट्टा एक्स एक से छोटा आता है। जबकि इन दो को अगर मैं लूं, यहां पे मैं एक्स का भाग दूं तो टेन एक्स बट्टा एक्स बड़ा आता है एक से। इतने में सवाल तो बन गया। सवाल क्यों बन गया? टेन एक्स बट्टा एक्स एक से बड़ा आता है, तो एक से बड़ा आता है तो अगर इनका महत्तम पूर्णांक निकाला जाए तो महत्तम पूर्णांक तो खेल खेल जाएगा ना, महत्तम पूर्णांक तो अपना खेल खेल जाएगा, क्योंकि एक से कम है, एक तो नहीं है ना, एक से कम है, एक से कम है तो महत्तम पूर्णांक जीरो दे देगा, महत्तम पूर्णांक इसको जीरो दे देगा। और टेन एक्स जो है वो टेन एक्स बट्टा एक्स एक से बड़ा है तो महत्तम पूर्णांक एक दे देगा, इस पे एक आएगा और इस पे जीरो आएगा। तो अगर इनका महत्तम पूर्णांक निकाला जाए तो वो अपना काम कर जाएगा कि साइन एक्स बट्टा एक्स का महत्तम पूर्णांक कितना होगा, तो जवाब है जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक से कम है, एक से कम है, एक से कम है मतलब 0.9 हो चाहे 0.99 हो, कुछ भी हो, एक से तो कम ही है, एक से कम होते ही महत्तम पूर्णांक ने अपना काम कर दिया, जीरो आ गया। और है कब? जब आप x टेंड्स टू जीरो पे, जब आप टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के पास, ये सब कुछ जीरो के पास ही चल रहा है, ये सारा जीरो के आसपास चल रहा है। अगर 10x वाले की निकालें तो 10x बट्टा एक्स, इसकी लिमिट निकालें तो जीरो पे, तो इसकी लिमिट एक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक से बड़ा मान देगा, एक से कुछ भी बढ़ा दे, एक से 1.001 बढ़ा भी दे तो महत्तम पूर्णांक तो पूर्णांक दे देगा, एक पकड़ा देगा, तो ये पकड़ा देगा। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर महत्तम पूर्णांक निकाल के आपसे वो लिमिट निकलवाता है तो आंसर जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू एक नहीं होती, एक से कम होती है। अब आप जैसे जैसे इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनका जो अनुपात है वो फिक्स होता चला जाएगा, क्योंकि लिमिट पहुंचने का नाम नहीं है, लिमिट जाने का नाम है। जैसे जैसे आप इसको लेके जाएंगे नीचे की तरफ, वो ये दोनों एक बनते जाएंगे। ये देखो जो आप यहां देखेंगे, यहां एक्स टेंड्स टू जीरो पे जब आप इन्हें यहां ले जाएंगे, यहां यहां ये देखो, ये दोनों तीनों के तीनों इक्वल होते जाएंगे जीरो पे, एग्जैक्टली जीरो पे यहां पहुंच जाएंगे आप, तो ये तीनों एक जगह पहुंच जाएंगे।
तो यहाँ पे लिमिट निकाली जाए तो लिमिट 1 आ जाती है, लिमिट 1 आ जाती है। अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो लिमिट 1 है, tan x बट्टा एक्स की और sin x बट्टा एक्स की। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बट्टा एक्स बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बट्टा एक्स बराबर 1। ये रहा sin x बट्टा एक्स 1, tan x बट्टा एक्स 1। आगे हम अभी डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल और चीजें पढ़ेंगे तो हम इसको प्रूफ भी कर देंगे कि ये 1 क्यों होता है। अभी आगे चीजें जब आगे और पढ़ेंगे तो उसको प्रूफ भी कर देंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ग्राफ से समझाया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। जैसे जैसे आप चलते जाते हैं क्लोज टू क्लोज क्लोज टू क्लोज क्लोज टू क्लोज आते जाते हैं और sin x बट्टा एक्स का जो अनुपात है वो टेंड्स टू 1 हो जाता है, टेंड्स टू 1 हो जाता है। लिमिट निकाल रहे हो आप, अगर पूरे जीरो पे निकालते कुछ नहीं आता। कोई सोच रहा हो कि जीरो पे निकालो, पूरे जीरो पे कुछ नहीं आएगा, पूरे जीरो पे आएगा 0 बटा 0। अगर पूरा एग्जैक्ट 0 रखोगे, ये लिमिट का खेल है। ये जो मजे अभी आप उठा रहे हो वो लिमिट के मजे उठा रहे हो। पूरा पूरा 0 रखने पे तो क्या आएगा, sin 0 बट्टा 0, sin 0 0 होता है, 0 0 होता है, 0 बट्टा 0 आएगा। ये सारा मजा है लिमिट का, ये सारा मजा है वो लिमिट का है। लिमिट आपको ये चीजें देती है। तो मैंने कहा ना, लिमिट का कमाल यही है कि आपको वो चीज दे रही है जो आपको कभी मान नहीं दे पा रहा था, दे भी नहीं पाता। यहाँ पे अगर आप मान निकालते तो मैंने पहले कहा sin 0 बट्टा जीरो यानी 0 बटा 0, 0 बटा 0 निर्धारित कुछ नहीं है, अटक गया। लेकिन यहाँ लिमिट का खेल है। और लिमिट में क्या होता है, आप x को 0 की तरफ ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, ले जा रहे हो। तो जब आप ले जा रहे हो तो आप देखेंगे कि sin x और x का मान, दोनों का मान बराबर आना शुरू हो जाएगा, बराबर आना शुरू हो जाएगा। अब बराबर आना शुरू हो जाएगा तो दोनों का भाग लग के कितना आना शुरू हो जाएगा, 1 आना शुरू हो जाएगा, फिर 1 आने लग जाएगा। अगर आप टेबल बनाए साइन के मान की और कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप साइन के मान को कम रख के देखिए, कोण रखिए 0.001 रखिए तो साइन का मान भी 0.001 आ जाएगा, मतलब सेम आने लग जाएगा। एक्स पर और साइन एक्स पर दोनों का मान सेम आने लग जाएगा, यानी अब दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आने शुरू हो जाएगा कब, जब आप 0 के पास में होंगे। तो ये लिमिट का मजा है, ना कि मान का। मान पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, मान पे तो ये अटक जाता। ठीक है ना। अच्छा, अब कोई समझे कि कॉस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉस का भाई अलग ही चल रहा है। कॉस का जो खेल है वो अलग ही है। कॉस इन वाले गेम में शामिल होता ही नहीं है। कॉस कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा। ये देखो कॉस का खेल देखो, ठीक है। ये कह रहा है अलग ही बंदा है, ये इस बिरादरी का है ही नहीं, है ना। ये इस बिरादरी का है ही नहीं, क्या खेलोगे इसके साथ, इसके साथ क्या करोगे, है ना। अब इन तीनों के साथ बन रहा था तो फायदा उठा लिया, ये कुछ और ही चल रहा है, इसका अलग ही चल रहा है, तो उसको क्या खिलाओगे। ये सब मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, अब इसको कहाँ साथ में खिलाओगे। तो इसलिए कॉस का कोई लिमिट नहीं बनती। समझ गए बात, कि एक्स के साथ साइन के और कॉस की क्यों बदले। लिमिट हमने नहीं बनाई है, कोई सोचे हमने बनाई, हमने नहीं बनाई है। उनमें ऐसा था, हमने तो खाली खोजा है, हमने तो खाली खोजा। कोई कहे हमने सोना बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने तो ढूंढा मिल गया। हमने पानी बनाया क्या, नहीं, हमने ढूंढा पानी मिल गया। ये झील मिल गई, ये नदी मिल गई। बनाना तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो ढूंढना आता है। तो हमने तो ढूंढे हैं, ऑलरेडी थे और हमने ढूंढ लिए। ठीक है ना। कॉस में नहीं था, अरे बनाने की क्षमता तो बना दो, कॉस में था तभी ढूंढा है हमने, बनाया नहीं है। तो जो चीजें पहले से अवेलेबल है, गणित का काम है सिर्फ उनको ढूंढना, उनको निकालना, उनके रिलेशन को, उनके पैटर्न को पकड़ना। तो पैटर्न पकड़ा, हमने निकाल दिए और हमने बता दिया कि भाई ये पैटर्न है, इसका फायदा उठाओ। आ जाओ अब सवालों पे। कई लगे गणित में हम बनाते हैं चीजों को, हम बनाते नहीं है, हम चीजों को ढूंढ के लाते हैं। अभी तक इतना विज्ञान हमारा नहीं हुआ है कि हम चीजों को बना सकें। हम पानी को बना सकते हैं, नहीं। पानी से कुछ बना सकते हैं, पानी को नहीं बना सकते। तो ये रहा साइन 5x बटा साइन एक्स। तो आपको जो आपका कोण है वही आपको वहां पे लेना है। जैसे 5x है ना, जो भी कोण है आपका एग्जैक्टली वही आपको बट्टे में रखना होगा, ताकि दोनों दोनों की बात की है मैंने कहा साइन एक्स एक्स, अगर साइन 5x है तो वो भी 5x होना चाहिए, ताकि दोनों का
अनुपात 1 बन सके। तो आपको 5 यहाँ भी चाहिए होगा, तो नीचे भी एग्जैक्टली वही 5 ले आओ। तो 5 से गुणा कर दें, 5 का भाग दे दें। 5 से गुणा और 5 का भाग, ये आपकी लिमिट बन गई जिसका मान हो गया 1। ये आंसर। अब ये भेदभाव मत करें ना, साइन को आप 3x ले रहे हो और x को आप 4x ले रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि हमने जो रिजल्ट अभी बनाया है वो तब है जब साइन में जो कोण है वही बटे में है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो फिर वो रूल काम करेगा। ऊपर साइन 5x चल रहा है, नीचे 3x चल रहा है, वो रूल नहीं है। रूल बना है साइन के साथ जो कोण है वही हो। क्योंकि अगर आप करके देखेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको करके देखो, जब तक आप करके नहीं देखोगे ना, आप सिर्फ मान्यता पे चल रहे हो, और मान्यता इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना समझ होती है ना। देखो मान्यता होती है ना, मान्यता मान्यता ही होती है, वो अधूरी है, वो एक एक्सेप्टेंस है, ऐसा होता है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, आपने उसको जांचा परखा नहीं है। और जांचा परखा नहीं है तो आपके मन में हमेशा एक शक है कि कब सही है कब गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है, हजार सवाल है आपके पास। जिस दिन आप परख लोगे उस दिन सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये कैलकुलेटर है, इससे हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं साइन में चलता हूँ, इसको देखते हैं। देखो अगर मैं 5 से गुणा नहीं करता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, 5 से गुणा नहीं करता हूँ, मैं x लेता हूँ 0.01, ये ले लिया साइन 5x, और फिर देखते हैं कि क्या इनका अनुपात 1 आता है। पहले x का मान मैंने 0.01 ले लिया, और साइन 0.01, तो ये आया मेरा 0.009। ठीक है, फिर मैंने लिया 0.001, ये 9 और है। ठीक है, फिर मैंने लिया 0.001, इस पे मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा मैंने थोड़ा गलती कर दिया, 5x था ये, साइन 5 गुना लेना है 0.05, सॉरी, ये आएगा मेरा 0.05। ठीक है, ये लिया मैंने साइन ब्रैकेट 0.005, तो ये आया 0.005। गौर करो, गौर करो, 0.0005, गौर करो, अनुपात 1 नहीं आ रहा। गौर करो, अनुपात 1 नहीं आ रहा, अनुपात क्या आ रहा है, अनुपात क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है 5, दिख रहा है। ये देखो अनुपात 5 आ रहा है, आ रहा है ना, दिख रहा है। ये करके देखो, जब ये करके देखोगे ना तब खुद से यकीन होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों 5 से जबरदस्ती गुणा करना पड़ा। x भी तो टेंड्स टू 0 है, 5x भी तो टेंड्स टू 0 है, फिर 5 से गुणा करने का ये नाटक क्यों करना पड़ा, ये फॉर्मेलिटी क्यों करनी पड़ी। एक्चुअली फॉर्मेलिटी नहीं है, रूल है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपका 1 नहीं बनेगा, वो 5 गुणा ही आता रहेगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। गणित करके देखो, जब तक आप करके नहीं देखोगे, जब आप खुद से अनुभव नहीं करोगे चीजों को, जब खुद से अनुभव नहीं करोगे तो आपको वो कहानी समझ में नहीं आने वाली है, वो अनुभव समझ में नहीं आने वाला है। मेरी तरफ से कितना भी आ जाए वो मेरा अनुभव है, वो आपका नहीं है, वो मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव आपके इतना टिकने वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिर्फ शब्द होंगे। अनुभव तो खुद से आते हैं ना, आप खुद से जब लेंगे
तो ही तो आएगा मजा कि वो होता क्या, वो मजा है क्या। ऐसे ही आप इसमें चला के देखिए हमने कैलकुलेटर को, इसमें चला के देखिए हमने कैलकुलेटर को, आपको पता लगेगा नहीं ये 3/5 आ रहा है। क्यों 3/5 आ रहा है? 3/5 क्यों आ रहा है ये? क्योंकि क्योंकि जो कोण है आपको x भी वही चाहिए होता है, तब इनका अनुपात 1 बनता है। तो हमें 5 नहीं बल्कि इसके साथ 3 चाहिए, हमें 5 नहीं बल्कि इसके साथ 3 चाहिए। तो ये हमने 3 से गुणा कर दिया और हमने 3 का भाग दे दिया, और ऐसा करने पर आपके पास ये बच जाएगा बट्टे में 5/3, जो ऊपर जाके 3/5 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ऐसे आप चला चला के अपने कैलकुलेटर से सारी चीजों को वेरीफाई करें, ताकि उससे जगह भी ज्यादा हो जाएगी, उससे आपको बार बार सिलेबस को पढ़ना नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप चीजों को इतने अच्छे से पढ़ते हैं ना, एक बार भी ऐसे पढ़ रहे हैं, एकदम गहराई से पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो टिकने लग जाती है। अब मैं जैसे मैं हूं, तो मैं चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, तो मुझे एक बार में अपने आप में पर्याप्त होता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोबारा तिबारा उसको दोहराऊं, क्योंकि मैंने खूब टाइम देता हूँ। ऐसे नहीं कि मान लिया बस यूं ही एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, उसको खुरेद खुरेद के देखता हूँ, ऐसा क्यों, 5 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा। सब चीजें कर करके देखता हूँ, जिससे वो टिकती है। गलत चीजें अलग हो जाती है, सही चीजें अलग हो जाती है। अगला, इसे आ जाओ। √1 - cos 2x/x, इसे ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + cos 2x हमारा हो जाएगा 2 sin²x/2, जो कि 2 sin²x हो जाएगा। 2x तो ऑलरेडी है ना, वो तो पहले से ही है। 1 - cos 2x है, फॉर्मूला बन गया 2 sin²x। अंडर रूट से बाहर आएगा, लेकिन जब भी कोई चीज अंडर रूट से बाहर आती है, खास स्क्वायर, तो मोड बाहर आता है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये गलतियां हो जाती है और पेपर वाला इस गलती का बहुत फायदा उठाता है। अब याद आ गया, कल भी ऐसी ये गलती की थी, मोड ना लगाने की वजह, पता नहीं क्यों याद नहीं रहता, ये छोटी सी चीज है लेकिन याद नहीं रहती, गलती कर बैठते हैं और पेपर वाला बस इस चीज का फायदा उठा लेता है। जब √x² होता है तो बाहर मोड x आता है। भयंकर है ये इतनी सी गलती जो है ना, ये मरवा देती है, इतनी सी गलती मरवा देती है। लगता है कि मोड मोड बहुत इंपैक्ट डालता है, बहुत इंपैक्ट डाल देता है। अभी देखो इसी में भी, अगर आप मोड नहीं लगाते हैं और आप मोड लगाते हैं, तो इसमें रात दिन का अंतर आ जाएगा इतने से क्वेश्चन के अंदर। कैसे? देखो, अब यहाँ पे आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, तो दो अलग अलग लिमिट आएंगी इस केस में। लेफ्ट लिमिट अलग आएगी, राइट लिमिट अलग आएगी। देखो कैसे आएगी, क्योंकि मोड ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है, मोड ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है। सब कुछ सही चल रहा था। ये सवाल वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, गलतियां कराने वाला या गलतियों का एहसास कराने वाला क्वेश्चन कहलाता है ये। थोड़ा सा चूके और मामला बिगड़ा। देखो 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 क्या होगा। यहां माइनस बाहर आएगा, लेकिन अंडर मोड लगा हुआ है इसलिए माइनस खपत हो जाएगा, माइनस बचेगा ही नहीं। sin h/h, ये 1 बन गया, बिल्कुल बन गया। ये माइनस का √2 आ गया, हाँ जी आ गया। लिमिट आई -√2, -√2। जैसे ही हम यहां से निकल कर राइट लिमिट पे जाएंगे, राइट लिमिट पे जाएंगे, मामला बदल जाएगा। ये ऑलरेडी सब प्लस के हैं, तो यहाँ मोड करेगा भी क्या। ये आ गया √2। लेफ्ट लिमिट आपकी आ गई,
ये आपका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वाला क्वेश्चन बन गया, और ये हो जाता है किसकी वजह से? एक छोटी सी गलती मामला बिगाड़ देती है, वो है मोड वाली। ये इसको, ये है वो गलती, ये वो गलती। ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हम सीधा अंडर रूट हटाकर डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं। हम ये मान बैठते हैं, जाने अनजाने में हम ये मान बैठते हैं कि वो चीज प्लस की है, जबकि क्या गारंटी है कि वो प्लस की है? हम ये लिख बैठते हैं। ये केवल आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। ओनली इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये सिर्फ प्लस वालों के लिए सत्य है, सिर्फ प्लस वालों के लिए, माइनस वालों के लिए सत्य नहीं है। और हम गलती से ये मान बैठते हैं कि वो प्लस का है, जबकि दिया ही नहीं है। लेकिन क्या करें, समझ भी नहीं आता, कई बार सीमाएं पार कर जाते हैं, और सीमाएं पार करने का नुकसान ये होता है, जैसे अभी इसमें, अगर इसमें किसी ने बिना मोड लगाए किया होता तो उसका LHS और RHS दोनों ही अंडर रूट 2 आता, और वो इस सवाल को कहता कि लिमिट विद्यमान है। और ऑप्शन सही होता लिमिट विद्यमान नहीं है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट अलग है और राइट लिमिट अलग है। समझे? पकड़ लो इसको, इसको याद रखो। ये सवाल बहुत बहुत बढ़िया है, और इस सवाल ने वो जो छोटी सी हमारी कमजोरी है उसको हाईलाइट किया है कि कहाँ हम ये हल्की सी मामूली सी गलती कर बैठते हैं मोड लगाने की। क्योंकि पता नहीं क्या होता है, इतनी जल्दबाजी में होते हैं, भूल जाते हैं कि स्क्वायर बाहर आ रहा है तो मोड के साथ बाहर आएगा। क्या गारंटी है कि वो प्लस का? अगर प्लस का है तो कोई बात नहीं, मोड मत लगाओ। प्लस का है तो मत लगाओ, लेकिन गारंटी है क्या वो प्लस का है? तो नहीं है तो मोड लगाओ फिर। अगर गारंटी नहीं है तो मोड लगाओ। लेकिन पता नहीं क्या होता है, जल्दबाजी में आते हैं और नियम को भंग कर देते हैं, और नियम भंग की तो फिर पेनल्टी होती है, फिर पेनल्टी लगती है और वो मामला बिगड़ जाता है। बात समझ रहे हो इसकी? बात समझे? है ना? ये इतना सा है लेकिन बहुत बड़ा है, इतना सा है लेकिन काम खराब कर देता है। ये देखो, ये हो रहा है, दिख रहा है एक, ये हो रहा है। देख पा रहे हैं आप? ये देखो, ये हो रहा है। ये दिख रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जैसे आप राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में आपकी वैल्यू आएगी ये यहाँ वाली, अंडर रूट 2। राइट साइड में अंडर रूट 2 है, लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाएंगे आपका आंसर बदल जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ये देखो, लेफ्ट साइड में माइनस का अंडर रूट 2, और पूरा पूरा जीरो पे ये आपका आंसर है। पूरे पूरे जीरो पे जीरो है, ट्राई कर सकते हो, जीरो रखो। ठीक है? तो ये यहाँ जाके ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जो लेफ्ट राइट वाला डिफरेंस आता है, वो इस वजह से आता है कि वो मोड आता है बाहर, और वो मोड आके सारा खेल बिगाड़ देता है। और अगर आपने जल्दबाजी में मोड नहीं लगाया तो आपके लिए लेफ्ट राइट का कोई फर्क नहीं रहेगा। आपका लेफ्ट राइट एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा होते ही फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ये गड़बड़ा जाता है। ये वो एक हिस्सा है, एक सवाल है जिसको आप याद रखिएगा। ये सवालों ने, ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये सिलेक्शन रोकते हैं लोगों के, ये सिलेक्शन ले बैठते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। और जिसने भी ये थोड़ी सी गलती कर दी, या नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो भी मरेगा, नहीं पढ़ा हुआ तो भी मरेगा, पढ़ा हुआ है भूल गया है तो भी मरेगा। और जिसको याद रहा वो तो बच जाएगा, वरना नुकसान खा बैठेगा। टाइम भी दे आएगा, टाइम भी दे के आएगा, नंबर भी दे के आएगा, टाइम और नंबर दोनों दे के आएगा। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा, जल्दबाजी में ना करिएगा। अगला सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ऐसे क्वेश्चन जैसे 3 की साइन 3 की पावर x बट्टा 3 की पावर x, साइन 3 की पावर x, और x को हमने 2 बार लिमिट लिया, एक बार x की लिमिट लिया इनफाइनाइट, 0 का तो पढ़ चुके, अब एक अनंत का और पढ़ के देखते हैं। जब x टेंड्स टू प्लस अनंत और माइनस अनंत, जब अनंत की लिमिट आ जाए तो भूल जाना, लेफ्ट राइट वाला झंझट ही खत्म है। अब कोई लेफ्ट राइट नहीं है। अनंत का मतलब है x का मान बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, और देखो क्या आएगा, बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ और बढ़ाए जाओ, और फिर समय मिले तो और बढ़ाए जाओ, और जब थक जाओ तो किसी और को बिठा दो, तुम बढ़ाए जाओ, और देखो कहाँ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा, साइन बेचारा क्या करेगा, साइन बेचारा क्या करेगा, कितना भी कर लो, साइन के कोण को कितना भी कर लो, साइन रहेगा तो -1 से +1 के मध्य ही तो रहेगा। कोण को आपने बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, बहुत बहुत बढ़ा दिया, फर्क क्या पड़ेगा, आंसर तो -1 और +1 के बीच में ही आएगा ना। आंसर तो, अब साइन बेचारा -1 को पार कर ही नहीं सकता, +1 को पार कर ही नहीं सकता, उसके बीच में घूमेगा। कोण आप कह रहे हो हमने और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, है ना, क्या कर लोगे आप, रहेगा तो वो उतना ही ना, तो वो तो उतना ही रहेगा। नीचे वाला अनलिमिटेड है, नीचे वाला बढ़े जाएगा बढ़े जाएगा बढ़े जाएगा, जैसे x का मान बढ़ाओगे और बढ़े जाएगा और बढ़े जाएगा, ये पहुंच जाएगा अनंत पे, नीचे वाला पहुंच जाएगा आपका अनंत पे पहुंचेगा। 1 रखोगे x का मान 3 आएगा, 2 रखोगे 9 आएगा, 3 रखोगे 27 आएगा, 4 रखोगे 81 आएगा, 5 रखोगे 243 आएगा, 6 रखोगे 729 आएगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ता बढ़ता अनंत हो जाएगा। ऊपर वाला हमेशा -1 +1 -1 +1 बेचारा इन्हीं के बीच में जम खाता रहेगा, नीचे अनंत आ जाएगा। अब ऊपर कोई नंबर है, नीचे अनंत है, ऊपर कोई भी नंबर है, फिक्स नंबर है चाहे कोई भी हो, और अनंत का भाग लगेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। तो ये बात याद रखनी है, बहुत जरूरी चीज है ना। ये 0 की लिमिट नहीं है, ये 0 की लिमिट नहीं है, यह लिमिट 0 की नहीं है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट की है। अगर सेम चीज अनंत के केस में है तो पहले समझिएगा, ऐसे रट्टा मत मार लो कि sin x बटा x जब भी आएगा हम 1 लिखेंगे, ये वो 1 नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 3 की पावर x को मैं एक बार y बोल देता हूं, बोल दिया, मेरा सवाल बन गया sin y बटा y। और गौर करो, अगर x का मान अनंत है तो y का मान भी अनंत आएगा, सीधी बात है। अगर x अनंत होगा तो y भी अनंत आएगा, 3 की पावर अनंत अनंत ही आएगा, तो इसके सवाल में जो y की लिमिट होगी वो अनंत हो जाएगी। यानी यही सवाल एक और नए रूप में आपके पास प्रस्तुत है। ये बन गया, ये बनने के बाद में फिर वही बात, y का मान तो बढ़ ही जाएगा, साइन का मान, y का मान बढ़ रहा है मतलब साइन का कोण बढ़ रहा है, साइन का कोण बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, साइन वही -1 +1 -1 +1 के बीच में घूमता रहेगा। 0.1 दे सकता है, 0.2 दे सकता है, 0.3 दे सकता है, 0.7 दे सकता है, डैश 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 दे तो इसके बीच में रहेगा ना बेचारा, इनके बीच का ही कोई ना कोई मान आपको देता रहेगा, -1 से +1 के बीच में ही चीजें देता रहेगा, लेकिन नीचे वाला जितना खिलाओगे उतना मोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, नीचे वाला लास्ट में क्या कर देगा, 0। तो इस तरीके से 0 हो गया। अब इसे देखो, इस केस में जब माइनस वाली लिमिट हो तो इसको आप प्लस वाली लिमिट में बदल लो, क्योंकि माइनस का अनंत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, माइनस का अनंत कई बार गड़बड़ कर देता है। तो एक काम करते हैं, x बराबर -y ले लेते हैं, जिससे ये माइनस वाली जो लिमिट है ये खत्म हो जाएगी, ये माइनस अनंत जो है ना उससे पीछा छूट जाएगा। अगर माइनस अनंत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो x की जगह आप एक बार -y रख दो, x की जगह -y रखते ही ये हो जाएगा, x की लिमिट माइनस अनंत है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की लिमिट प्लस अनंत आ जाएगी, और प्लस अनंत आते ही हमें थोड़ी चीजें अच्छे से समझ में आती है, माइनस अनंत से हमारा रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। ये आ गया, x की जगह -y रख दिया, -y रख दिया, ठीक है, सही है। इनको पलट देते हैं, लिमिट ये हो जाएगा 1/3 की पावर y, ठीक है, -y हो गया, प्लस कर दिया। अब गौर करो, y का मान अनंत होगा तो 3 की पावर का मान अनंत होगा, 1/अनंत 0 होगा
तो ये भी नीचे भी जीरो है और ऊपर भी जीरो है। साइन में भी देखो ये भी तो जीरो आएगा, तो साइन 0/0 हो गया, साइन x/x हो गया, x टेंड्स टू 0 हो गया। तो ये तो लिमिट बन गई 1, ये लिमिट तो 1 बन गई, यह लिमिट तो 1 बन गई, बनी नहीं बनी। गौर करो, y टेंड्स टू अनंत हुआ, जब y टेंड्स टू अनंत हुआ तो 3 की पावर y क्या आएगा, वो टेंड्स टू वो भी अनंत होगा। तो 1/3 की पावर y क्या होगा, वो टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि बट्टे में आ गया वो 0 होगा। ये 0 होगा तो साइन बट्टा, ये तो 0 वाली लिमिट होगी, और 0 वाली लिमिट होते ही क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा दिक्कत आ रहा है तो एक काम करो, एक बार और खेल खेल लो, एक बार और खेल खेलो। माना 1/3 की पावर y का नाम हमने z रख दिया, 1/3 की पावर y का नाम मैंने z रख दिया, z रखते ही ये हो गया लिमिट z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि y का मान अगर अनंत है तो 3 की पावर अनंत अनंत आएगी, 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो z 0 हो जाएगा, तो z की लिमिट 0 होगी। तो ये बन गया साइन z/z। अब साइन z/z और z टेंड्स टू 0 तो इसका मान कितना आएगा, 1। आया, समझ में आया, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो। तो ये बहुत सेंसिटिव लिमिट्स है, छोटा सा मान देखो, एक x प्लस अनंत था तो इसका लिमिट आ रही थी 0, और माइनस अनंत होते इसकी लिमिट आने लगी 1। तो बहुत तार्किक रूप से, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, क्लियर करिएगा, है ना। क्लियर, अब आया समझ में, क्या कहते हो। है ना, क्लियर है। लिमिट बदल के देखो, कर करके देखो, चीजें ये बदला, कभी चलो वो मान के देखते हैं, कभी वो मान के देखते हैं, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही हुआ तो कैसे सही हुआ, सब चीजें परखो करो, समय तो लेगा ही लेगा चीजों को, है ना। चलो, ये है x टेंड्स टू y, x y की तरफ जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, लिमिट x टेंड्स टू y। लेकिन याद रखिए, जो सवाल मैं भी आप लोगों को करा रहा हूँ, इनका लेवल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के लाए। आपका पेपर इसके आसपास आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। जो भी सवाल आज हम लिमिट में करने वाले हैं, जब तक पूरे करेंगे, आप इन सवालों से बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैंने शुरू में भी आप लोगों को कहा था कि जो मैं करा रहा हूँ उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं करा रहा हूँ वो पेपर से हमेशा ऊपर ही रहेगा, पेपर के लेवल से हमेशा अच्छा लेवल ही रहेगा। इससे कम लेवल के मिल सकते हैं, इसके बराबर के मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्हीं सवालों को बार बार निकालिए, अच्छे से निकालिए, कई बार निकालिए, ताकि जब अगर पेपर में इस जैसा कोई भाई बंधु आए तो आप फटाफट कर सको। बजाय ये ना हो कि आपको ये याद आए कि सर ने कराया तो था, लेकिन कैसे कराया था ये नहीं पता। याद तो आ रहा है कि ऐसा कुछ करवाया तो था, लेकिन कैसे करवाया था ये नहीं पता, तो वो स्थिति ना आए। ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आ जाओ, दाईं सीमा निकाल लेते हैं, बाईं सीमा निकाल लेते हैं, जो आपको निकालनी है वो वाली एक सीमा निकाल लो, कोई भी। दाईं सीमा निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट आर एच निकालते हैं। एक्स टेंड टू वाई है तो वाई प्लस एच आ जाएगा, वाई प्लस एच आ जाएगा, एक्स की जगह वाई प्लस एच रखने पर।
ठीक है, राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट में से कोई भी निकाल सकते हो। और इस क्वेश्चन में मुझे शक नहीं है कि लेफ्ट और राइट अलग अलग आएगा, तो कोई भी एक लिमिट आप निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगी। फॉर्मूला लगा दो। एक फॉर्मूला है जो कहता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला सूत्र हम यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस बी और a माइनस बी। पहले a माइनस बी लगाएंगे तो h y से y कट जाएगा, h आ जाएगा। फिर साइन a प्लस बी लगाएंगे तो y प्लस एच प्लस वाई हो जाएगा, 2y प्लस एच आ जाएगा। और बट्टे खोलने पर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2yh माइनस वाई स्क्वायर। ये कट गया, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, अब एक बात बताओ, ये बन गया एक और ये बन गया एक, सही है, और आंसर एक आ गया, सही है, सही है गलत है, सही है या गलत है? सही है गलत है? हम्म, बाकी लोग सिर्फ ये सही है, सिर्फ ये सही है, ये गलत है, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 होने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आपका साइन का जो कोण है वही बटे में होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, नंबर 2 कंडीशन। ये चीज जो डब्बा है, ये डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये डब्बा ऊपर नीचे डब्बा डब्बा होना चाहिए, ऊपर नीचे डब्बा डब्बा होना चाहिए, और ये जो डब्बा है ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि डब्बा 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 डब्बा, लेकिन यहाँ ये डब्बा टेंड्स टू 0 है क्योंकि h है, h टेंड्स टू 0 है। लेकिन 2y प्लस h, h टेंड्स टू 0 होने पे ये 2y बन जाएगा, और 2y की क्या गारंटी है कि वो 0 है? 2y y हमें दिया हुआ है कि y 0 है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 0 है, इसलिए ये नहीं होगा। बस ये 1 बन जाएगा, h का मान 0 हो जाएगा, साइन 2y बट्टा 2y बच जाएगा। आंसर आएगा साइन 2y बट्टा 2y। अब आप ये नहीं कह सकते साइन 2y बट्टा 2y 1 हो गया, क्योंकि y 0 है, इसकी क्या गारंटी है? ये फॉर्मूला कोई फ्री में नहीं आया हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं जहां मन में दिखे, जहां ऊपर साइन दिखे नीचे साइन का कोण दिखे सीधा 1 लिख देना ना। ये कब काम करता है? जब टेंड्स टू 0 होता है, टेंड्स टू 0 पे। याद देखो, बताया था कि जैसे दूर जाते हैं बिखर जाते हैं, दूर जाने के बाद में वैलिडिटी खत्म है इनकी, बस 0 पे वैलिड है वो सिर्फ 0 पे वैलिड है। 0 के थोड़ा सा भी आगे चले जाओगे तो ही वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, 0 से आगे जाते ही वो अलग अलग हो जाते हैं। एक्स साइन एक्स से बड़ा हो जाता है, याद करो बताया था, एक्स साइन एक्स से बड़ा हो जाता है, वहां पे वैलिडिटी खत्म है। सिर्फ 0 पे ये दोनों, इनका अनुपात 1 बन जाता है, सिर्फ 0 पे। तो 0 के आसपास ऐसा हो रहा है, सब जगह ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है ना?
तो डब्बे का मान 0 होना चाहिए। अगर डब्बा 0 नहीं है तो 0 नहीं आएगा, डब्बा 0 आना चाहिए। डब्बा आ जाओ, अब इसको एक छोटे तरीके से भी निपटा सकते हैं। इतना ना करते तो छोटे से भी ये निपट सकता था कि अगर हम देखें तो ऊपर यही वाला फॉर्मूला ऊपर आप चिपका सकते हो। ऊपर चिपकाते ही ये हो जाएगा साइन x माइनस वाई। लेकिन सीधे तरीके तभी अपनाओ जब आप इतने समझदार हो जाओ कि आप उन्हें हैंडल कर सको, नहीं तो हाथ जलने का डर रहेगा। अब x टेंड्स टू y है, x टेंड्स टू y है तो x माइनस वाई 0 होगा ही होगा, क्योंकि x y दोनों क्लोज है, x और y दोनों क्लोज है। x y की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x और y एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो x माइनस वाई 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यही कोण है, तो ये दोनों भाई मिलके तो एक बन गए, ये तो एक बन गया इनटू ये एक नहीं बने क्योंकि ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और x प्लस वाई का 0 होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू y है, इसका मतलब x y के बराबर है, x y के बराबर है तो y y 2y हो गए, तो ऊपर आया साइन 2y बट्टा 2y, तो आंसर आया साइन 2y बट्टा 2y, साइन 2y बट्टा 2y, साइन 2y बट्टा 2y। क्लियर है? तो अब इन्हें निकालना, दोबारा से करना, इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से करके देखना। डाउट्स आएंगे, आने भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जब अलग अलग तरीके से करोगे तो बहुत जगह खाली बचेगी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपकी समझ में खाली है, और उनको भर्ती करो, उनको पूर्ति करो, तो ये चीज़ें टिकने लगेंगी। ठीक है, सवाल आगे कल दोबारा करेंगे, इनको नए सवाल करेंगे, और आगे कल कुछ नए तरीके भी अपनाएंगे, आगे है अभी तो पहले इन्हीं को करेंगे थोड़ा, और फिर इसके बाद में ये आएंगे, फिर लिमिट वाले और तरीके करेंगे, थोड़े से विस्तार वाले और तरीके लेके आएंगे। अभी विस्तार और बाकी है, लेकिन पहले आप इन पे पकड़ कर लो एक बार, फिर विस्तार पे आएंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि अभी ये चीज़ें परेशान कर रही है आप लोगों को, तो एक बार पहले हो जाए, टाइम लगेगा। लिमिट बहुत गहरा टॉपिक है, सारे टॉपिकों के अगर हम कंपेयर करें ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में सबसे ज़्यादा गहरा टॉपिक अगर कोई है तो वो यही है, लिमिट ही है, क्योंकि अच्छी खासी गहराई है। क्योंकि लिमिट क्या करता है, आपके गणित को दो भागों में बांट देता है, एक वो जो बिंदु पे क्या हो रहा है, एक वो जो बिंदु के पास में क्या हो रहा है। अब आपको कई बार तो इंटरेस्ट इस बात में होता है कि बिंदु के पास में क्या हो रहा है, कई बार इंटरेस्ट इस बात का होता है कि बिंदु पे क्या हो रहा है ना। तो ये एक गणित के दो पार्ट्स हैं, लिमिट आपके गणित के दो हिस्से बनाता है, एक हिस्सा कि बिंदु पे क्या हो रहा है, एक हिस्सा बिंदु के पड़ोस पे क्या हो रहा है। और आपने देखा है कि बिंदु पे कुछ हो रहा है, पड़ोस में कुछ हो रहा है, और दोनों ही काम की चीजें, कई बार बिंदु काम आता है, कई बार पड़ोस काम आता है। हाँ, अभी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, संडे को भी ऑफ नहीं रहेगा। हाँ, आगे भी शादियां आ रही है, और जो मार्च का महीना है, मार्च का फर्स्ट वीक जो है, मुझे लगभग 2-3 दिन के गैप के अंदर मुझे 5 शादियां अटेंड करनी है, और सारी की सारी पारिवारिक शादियां हैं, तो सबकी सब अटेंड करनी पड़ेगी। तो बैक टू बैक 5 शादियां हैं, और शायद ये 3-4-5 का जो टाइम फ्रेम है उसी में शादी है, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ क्लास जो ऑफ हो वो यहाँ से कवर हो जाए, है ना, क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कल संडे को भी ले लेते हैं। और कम से कम कोशिश करूंगा जितना मिनिमम हो सकता है, सामाजिक चीज़ें भी बनी रहे और पढ़ाई भी बनी रहे, दोनों को मेल बिठा के चलूंगा, इसलिए संडे को कल क्लास रहेगी। ठीक है। हाँ, वो विनीता कह रही है शादी नाइट में होती है, बिल्कुल नाइट में होती है, लेकिन जहाँ पे भी शादियों में खाना खाने नहीं जा रहा हूँ मैं। शादियाँ कहीं और है, रतनगढ़ है कुछ शादियाँ, कुछ मेरे गांव में है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं बोर्ड अपने साथ में, बोर्ड और कैमरा अपने साथ रास्ते में नहीं ले जा सकता, ये रास्ते में मैं क्लास ले सकूं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।